अगर आप मुझे पहले से जानते हैं और मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हैं तो एक नई चीज़ आपको आज और मालूम चलेगी मेरे बारे में। मैंने अपनी लाइफ का पहला स्टार्टअप 2015 में अपने घर से शुरू किया था और बिजनेस का नाम था पिज़्ज़ा बेल्स। ये फेसबुक पेज मेरे उस बिजनेस का ही है। एक बार इसको रिफ्रेश कर देता हूँ और ये मेरे ही फेसबुक अकाउंट में एग्जिस्ट भी करता है ना, ये देखो। अब इस पेज का नाम आप देख रहे हो यहाँ पे क्या था, पिज़्ज़ा बेल्स। ये तो मेरे बिजनेस का नाम था, लेकिन मैंने पेज का नाम क्या रखा था, पिज़्ज़ा बेल्स सतना। सतना मेरे सिटी का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 2015 में उस टाइम पर भी मेरा इतना दिमाग जरूर चलता था कि भाई बिजनेस नेम के साथ में अगर मैं सिटी का नाम लगा दूंगा तो लोगों को मालूम चलेगा कि हाँ भाई ये पिज़्ज़ा बेल्स नाम का जो बिजनेस है ना, ये सतना में ऑपरेट हो रहा है, तो कस्टमर्स मुझे मिलेंगे। और वाकई मुझे इससे बहुत फायदा भी हुआ। 1700 फॉलोअर्स थे उस टाइम पे, मतलब सतना के लोगों ने मेरे इस पेज को लाइक किया और ऑलमोस्ट सभी ने इस पेज को फॉलो भी किया। इस पेज पर जो लास्ट मैंने पोस्ट पब्लिश किया था वो मेरी मदर का एक यूट्यूब वीडियो था सेवई वाला, उसको मैंने शेयर किया था 2022 में। पेज की हेल्थ आज भी अच्छी है। अगर मैं सही तरीके से कोई फास्ट फूड बिजनेस शुरू कर दूं आज की डेट में तो इस पेज को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। इस फेसबुक पेज से ना मुझे बहुत सेल्स मिली थी। हमने स्टार्टिंग की थी सिर्फ पिज़्ज़ा डिलीवरी से। सबसे अच्छा मौका मेरे सामने यही था। सतना एक छोटा सा सिटी है, यहाँ पे ना ही डोमिनोज था, ना ही पिज़्ज़ा हट था, ना ही कोई फास्ट फूड डिलीवरी वाला कोई बिजनेस वगैरह था। तो इसका मैंने फायदा उठाया। You very चालाक ब्रो चालाक। भाई देखो, भूख सबको लगती है ना। सबका जी ललचाता है यार पिज्जा खाएं। जब पिज्जा का ऐड आता है ना टीवी पे, वो चीज जो एकदम खिंचता है, मोज़रेला चीज, तो मुंह में पानी आ जाता है। अब डिजायर तो है, कस्टमर तो है खाने के लिए, कस्टमर है खरीदने के लिए, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर नहीं है। भाई पिज्जा सेल करने वाला कोई बंदा नहीं है। अगर आप छोटे सिटी से बिलोंग करते हो ना तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। देखो, सबको भूख लगती है, सबको लालच है पिज़्ज़ा का, बर्गर का, फास्ट फूड का। अगर आप किसी गांव में रहते हो या किसी छोटे सिटी में रहते हो जहां पे मैकडी या डोमिनोज या पिज़्ज़ा हट जैसी फूड चेन्स नहीं है, तो आप अपना खुद का फास्ट फूड डिलीवरी बिजनेस या फूड डिलीवरी बिजनेस स्टार्ट करो। अपने घर से ही ऑपरेट कर सकते हो। इस पूरे वीडियो में डिटेल में समझाऊंगा कि आप किस तरह से इस बिजनेस को ऑपरेट करोगे, कितना खर्चा आएगा, और बहुत बहुत आसान है। आज से ही आप इस बिजनेस को शुरू कर पाओगे। इस पेज पे बहुत सारी चीजें हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग तो पिज़्ज़ा से किया था, फिर हमने बर्गर ऐड किया, फिर कुछ नॉनवेज आइटम्स भी ऐड किए, जैसे चिकन वगैरह वाले आइटम भी हमने ऐड किए थे। चिकन विंग्स थे, चिकन लेग्स वगैरह थे, कबाब वगैरह थे, मोमोज थे, ये भी हमने अपनी फिर लिस्ट में ऐड किया। और मैंने एक बढ़िया सी वेबसाइट बनाई थी। देखो, मैंने कायदे से ना इस बिजनेस को उस टाइम पे भी ऑपरेट किया था। 2015 में मुझे वेबसाइट बनाना उस तरह से तो आती नहीं थी, तो मैंने किसी दूसरी कंपनी से साइट बनवाई थी अपने लिए। वो एक ई कॉमर्स वेबसाइट थी। यहां पे मैं पोस्ट डाला करता था, और देखो ये बूस्ट पोस्ट का जो ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर मैं क्लिक कर दिया करता था। तो इससे होता क्या था, थोड़ा बहुत मैंने बजट लगा दिया, 200 रुपए, 300 रुपए। अच्छा, बूस्ट पोस्ट करने से जो एड्स चलते हैं ना, बेसिकली वो इस बिजनेस में, मतलब फास्ट फूड वाले बिजनेस में अच्छा रिजल्ट देते हैं। रीजन ये है कि खाना या फूड एक ऐसी चीज है जो सबकी रिक्वायरमेंट है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, सबको भूख लगती है। किसी भी एज ग्रुप का बंदा है, चाहे वो 18 साल का है, 12 साल का है, 65 साल का है, सबको भूख लगती है। हाँ, बस लोकेशन टारगेटिंग वाली बात आती है। तो बूस्ट पोस्ट में आप लोकेशन जरूर टारगेट कर सकते हो कि भाई आपका ये जो पोस्ट है ना, बेसिकली कितने एरिया में दिखना चाहिए। तो बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करके मैं सतना सेलेक्ट कर लिया करता था। तो सतना वाले लोकेशन में ही जितने भी लोग फेसबुक चलाते थे उन्हें मेरा ये पोस्ट दिखता था, फिर वो मेरे पेज पे आते थे। मैंने अपना सर्विस नंबर वगैरह भी शेयर किया हुआ था, कॉल्स आती थी या वेबसाइट का लिंक मैं दे दिया करता था, वहां पे लोग जा करके ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर दिया करते थे। बहुत अच्छी सेल्स निकाली हैं। अब हुआ क्या एक्चुअल में, इस बिजनेस को मैंने क्यों बंद कर दिया था? असल में जब 1 साल तक हमने इस बिजनेस को ऑपरेट किया ना, तो एक दिन में 100 से भी ज्यादा कई बार ऑर्डर्स आए हैं। मतलब हम डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, मेरा भाई डिलीवरी करता था। अब एक एक्टिवा थी यार, पैसे वैसे थे नहीं इतने ज्यादा कि भाई डिलीवरी बॉय वगैरह रख लेते, और 10-12 साल पहले क्या ही इतना लोग समझते थे इस बिजनेस को। तो मुझे बिजनेस की कुछ समझ नहीं थी। उस टाइम में जॉब करता था, साइड हसल मैंने ये वाला बिजनेस भी शुरू कर दिया था और अपने भाई को दिया कि तुम यार इस बिजनेस को ऑपरेट करो। लेकिन जब डोमिनोज या बड़े बड़े जो फूड चेन्स हैं, उनको जब दिखाई दिया ना पोटेंशियल सपना का, भाई लोग इतने ज्यादा ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, उनकी तो भाई पूरी टीम होती है, मॉनिटर करती है सारी चीज़ों को। तो फिर 1 साल के बाद डोमिनोज खुल गया सिटी में। हमारे पास इतने पैसे थे नहीं भाई कि सिटी के प्राइम लोकेशन पे जाके अपना आउटलेट वगैरह खोल लेते। डोमिनोज ने खोल दिया तो भाई सब लोग डोमिनोज तरफ चले गए, हमारा बिजनेस ठप पड़ गया। अच्छा, एक बात और भी थी यहाँ पे कि बिजनेस का मुझे इतना आइडिया नहीं था। हम लोग सेल्स पे ध्यान दिया करते थे कि भाई दिन में 70 सेल आ रही है, 50 सेल आ रही है, 100 सेल्स आ रही है, लेकिन प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं कर रहे थे। कोई समझाने वाला था नहीं ना, नया नया शुरू किया था। लेकिन अब समझ आ गया भाई कि प्रॉफिट लॉस भी
देखना पड़ता है। तो इस पूरे वीडियो में मैं आपको पूरा आइडिया दूंगा कि आखिर इस तरह के बिजनेस को आप कैसे घर से स्टार्ट कर सकते हो, आज ही स्टार्ट कर सकते हो, कितना इन्वेस्टमेंट आएगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा आपको कि नहीं करवाना पड़ेगा, और आप किस तरह से ऐसे ग्राफिक्स बनाओगे। देखो ये जो ग्राफिक आप देख रहे हो ना, ये मैंने विदाउट फोटोशॉप डिजाइन किया था। इंटरनेट से फोटो निकाला, कैनवा पे जाके मैंने इस तरह से अपने ब्रांड का नाम वगैरह लिख दिया और बस इसको बूस्ट कर दिया करता था। बहुत अच्छी सेल्स मेरे पास आती थी। ये सारे फोटोज मैंने कैनवा पे जाके ही डिजाइन किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आप सही तरीके से इस वीडियो को देख लोगे, जो जो मेथड्स मैं आपको बताने वाला हूं उसको अगर आप इंप्लीमेंट करते हो, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हो सकता है आप अगला 100 करोड़ का धंधा खड़ा कर दो। आज मुझे अफसोस होता है कि अगर उस 2015 में मुझे इतना आइडिया होता कि आखिर बिजनेस को कैसे ऑपरेट करना है, तो मुझे लगता है कि आज हम डोमिनोज के साथ खड़े होते, क्योंकि बहुत डिमांड थी पिज्जा की सतना में और बहुत ऑर्डर्स हमारे पास आया करते थे। इवन हम कई ऑर्डर्स को कैंसिल कर दिया करते थे कि यार हमारे पास टाइम नहीं है डिलीवर करने का, बस पैसे नहीं थे, आइडिया नहीं था, नॉलेज नहीं था, इसलिए बिजनेस को ग्रो नहीं कर पाए। लेकिन आपके पास मौका है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि आखिर आप घर से बैठ करके एक फूड डिलीवरी बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, एक शिकायत है मुझे आपसे। मैंने अपने YouTube स्टूडियो में देखा है कि ऑलमोस्ट 79% लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मतलब वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर अगला वीडियो मेरा आता है वो भी देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप पूरा वीडियो देख लो, एट द एंड अगर आपको लगे ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन भी जरूर पुश कर देना। इससे थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलेगा भाई, और आगे ऐसी डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। चलिए फटाफट इस वीडियो को आप शुरू करते हैं। अब देखो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो मोस्टली छोटे सिटी या गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके पास मौका है। मेट्रो सिटीज में तो ऑलमोस्ट बड़े बड़े चेन्स खुली हुई हैं, बट फिर भी मेट्रो सिटी वालों को भी फायदा है इससे, अगर आप यूनिक तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करते हो। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको शुरुआत करनी है पिज्जा और बर्गर से। आप ज्यादा वैरायटी मत रखो वरना आप मैनेज नहीं कर पाओगे। अब सवाल ये आता है भाई कि हमने कभी पिज्जा बनाया नहीं है, कभी खाया नहीं है, तो भाई कैसे हम बढ़िया पिज्जा बना के देंगे। तो देखो पिज्जा मैंने भी कभी नहीं खाया था, लेकिन इंटरनेट से देख के सीखा और बस उसी तरह से बना बना के सबको देना शुरू कर दिया। आपने नहीं खाया है ना, तो आपके सिटी या गांव के लोगों ने भी तो नहीं खाया है ना कभी, तो भाई जैसा खिला दोगे ना वैसे ही पसंद करेंगे। हाँ, उस पर चीज़ वगैरह होना चाहिए, कोशिश करना कि अच्छे से अच्छा टेस्ट आप दे पाओ। कैसे सीख सकते हो पिज्ज़ा कैसे बनाते हैं, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। यूट्यूब पे जाना, यहाँ पे टाइप कर देना पिज्ज़ा रेसिपी इन हिंदी, इतना आप टाइप करोगे, ना जाने कितने सारे वीडियोस आपके सामने आ जाएंगे। कोई भी एक वीडियो देख लेना यार, सारे बहुत आसान वीडियोस हैं। आज की डेट में इंटरनेट से सीखना बहुत बहुत आसान है ना। तो पिज़्ज़ा, बर्गर या जो भी मेन्यू में आपको आइटम्स ऐड करने हैं वो कैसे बनाते हैं वो आप यूट्यूब से सीख लेना। अगला सवाल ये आता है कि ठीक है हमने पिज़्ज़ा बनाना सीख लिया, लेकिन कस्टमर को बेचे कैसे। देखो कस्टमर ना एकदम से कोई चीज़ नहीं खरीदता है, कस्टमर को आपको कन्विंस करना पड़ता है। कन्विंस कैसे करते हैं, कस्टमर को कैसे मनाते हैं भाई कि भाई आप हमारा ये प्रोडक्ट है खरीदो। देखो उसके लिए अच्छी अच्छी इमेजेस आपको कस्टमर को दिखानी पड़ेंगी, है ना। खाने वाला आइटम है, जब तक खाना दिखेगा नहीं बढ़िया तब तक कस्टमर खरीदेगा नहीं। हम डोमिनोज पे आकर क्यों पिज़्ज़ा खरीद लेते हैं, उनके फोटोज इतने बढ़िया दिखाई देते हैं ना वेबसाइट पे कि हम देखते मुंह में पानी आने लगता है, यार ये ले लें यार, ये बढ़िया लग रहा है ना। आपको भी एक बढ़िया सी वेबसाइट बनानी पड़ेगी जिसपे आप बढ़िया बढ़िया फोटोज डालो पिज़्ज़ा के, बर्गर्स के, और बहुत अच्छे वाले फोटोज होने चाहिए ताकि कस्टमर के मुंह में पानी आ जाए। जब तक उसके मुंह में पानी नहीं आएगा ना वो नहीं खरीदेगा। उसके अंदर आपको भूख जगानी पड़ेगी, और फोटोज अगर अच्छे होंगे, प्राइस अगर सही होगा ना, तो उसके पेट में अपने आप भूख जगना शुरू हो जाएगी और वो डेफिनेटली ऑर्डर प्लेस करेगा। तो हमारा अगला स्टेप आएगा कि हम एक फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाएंगे या फास्ट फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाएंगे। एक अमेजिंग टाइप की साइट होनी चाहिए और इसके लिए आपको किसी को भी हायर करने की जरूरत नहीं है। इस वीडियो में आप खुद से अपनी अमेजिंग पिज्जा डिलीवरी या फूड डिलीवरी वेबसाइट बना पाओगे और बहुत ही कमाल की वेबसाइट मैं आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, वेबसाइट बनाने के लिए हमारे पास दो चीजों का होना बेहद जरूरी है। एक होता है डोमेन नेम, दूसरी होती है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम आपके ब्रांड के नाम के ऊपर एक डोमेन यूआरएल वगैरह हो जाता है, जैसे कि pizzabells.com ये मेरा डोमेन था। अभी राइट नाउ ये डोमेन नेम अवेलेबल है बट किसने खरीदा ही नहीं है, pizzabells.com है ना। तो इस डोमेन नेम पे अभी कोई वेबसाइट नहीं है। जब मेरे पास था तो एक वेबसाइट बन के आती थी, अभी फिलहाल इसको किसी ने खरीदा भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस डोमेन को खरीद भी लेंगे और इसी पे पूरी वेबसाइट सेटअप करके देखेंगे। ठीक है,
तो ऐसा ही एक डोमेन नेम आपके पास होना चाहिए, इसे हमें सेपरेटली खरीदना होता है। दूसरी होती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग बेसिकली क्या चीज़ है? इंटरनेट पे आपकी वेबसाइट के लिए एक स्पेस होता है जहां पर आप अपने सारे वेबसाइट कंटेंट को रखोगे, अपने फास्ट फूड की जो फोटोज हैं वो आप पुट करते हो। तो वेब होस्टिंग या वेब स्पेस हमें अलग से परचेज करना होता है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हैं जो आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा चार्जेस लेती हैं वेब होस्टिंग के डोमेन के, बट एक कंपनी ऐसी है जहां पे आपको सर्विस भी काफ़ी अच्छी मिलेगी प्लस प्राइस भी कम है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं होस्टिंगर की। आपको सिंपली एक लिंक ओपन करना है saddamkasim.com/hostinger। अगर आप इस लिंक के जरिए होस्टिंगर पे जाते हो तो आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। और अगर आप नवंबर मंथ में इस वीडियो को देख रहे हो तो अभी चल रही है ब्लैक फ्राइडे सेल, जिसमें ऑलमोस्ट 79% का तो पहले से ही डिस्काउंट मिलता है। प्लस अगर आप मेरा लिंक यूज करते हो तो एक कूपन कोड भी मैं आपको दूंगा जिससे आपको एडिशनल 10% का और डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, नाउ यहां पे हमें जाना होगा वर्डप्रेस वाले मेन्यू पे। इसके बाद हमें क्लिक करना है वर्डप्रेस होस्टिंग। स्क्रॉल डाउन करते हैं, कई सारे प्राइसिंग प्लान यहाँ पे दिए हुए हैं। ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है इसलिए यहाँ पे एडिशनल 10 रुपए पर मंथ का और डिस्काउंट मिल रहा है। जैसे नॉर्मल डेज में ये प्रीमियम प्लान होता है 149 रुपीज पर मंथ का, बट अभी 139 रुपीज पर मंथ का मिल रहा है और इस पर भी आपको 10% का और डिस्काउंट अभी मिलने वाला है। आगे समझाऊंगा कैसे मिलेगा। अब यहाँ पे 4 प्राइसिंग प्लान दिए हैं। सवाल ये आता है कि आखिर हमें कौन सा प्लान चूज करना चाहिए। आंख बंद करके आपको सिर्फ प्रीमियम प्लान चूज कर लेना है, सबसे बढ़िया प्लान है ये स्टार्टअप्स के लिए। इस प्लान में आप सिर्फ एक नहीं, आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो। मतलब एक वेबसाइट जैसे मान लो मैंने बना ली pizzabells.com के ऊपर, एक सेपरेट वेबसाइट बना ली। कल को मान लो आपको दूसरी वेबसाइट बनानी है xyz.com पर, तो आप इसी होस्टिंग में दूसरी वेबसाइट भी बना सकते हो। सिर्फ आपको डोमेन नेम लेना पड़ेगा, होस्टिंग आपको अलग से नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो इस एक होस्टिंग प्लान में आप अप टू 100 वेबसाइट्स इजीली बना सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसके बाद इस प्लान में आपको टोटल 100 GB के SSD स्टोरेज मिलता है आपकी वेबसाइट्स कंटेंट के लिए। जितनी वेबसाइट्स आप यहां क्रिएट करोगे टोटल आपको 100 GB का स्टोरेज मिलेगा। एक डोमेन आपको बिल्कुल फ्री मिल जाता है। अदर होस्टिंग कंपनीज आपसे डोमेन के चार्जेस लेती हैं, लेकिन यहां पर आपको एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। कुछ और भी कमाल की चीजें हैं जैसे कि अनलिमिटेड फ्री SSL यानी सिक्योर सॉकेट लेयर। टॉप पे देखो यहाँ पे लॉक सिंबल है, इस पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो क्या लिख के आ रहा है? कनेक्शन सिक्योर। ये एक बहुत अहम फीचर है किसी भी वेबसाइट के लिए। कस्टमर को अगर यहाँ पे सिक्योरिटी दिखाई देती है तो वो अपने आप में सेफ फील करता है। कस्टमर को लगना चाहिए भाई कि हाँ वेबसाइट पे होने वाले सारे ट्रांजैक्शंस एकदम सेफ एंड सिक्योर हैं। तो ये फीचर आपकी वेबसाइट पे भी लग करके आने वाला है। इसके बाद फ्री बिजनेस ईमेल्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं, वीकली बैकअप्स है और कई सारी एडवांस सिक्योरिटी वाले फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे 1 क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन। तो सिंपली हम इस प्लान को चूज करेंगे। अब चूंकि अभी ब्लैक फ्राइडे सेल चल रही है जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो 48 मंथ के प्लान पे आपको 79% का डिस्काउंट मिल जाता है। यानी कि नॉर्मल प्राइस कितना पड़ता? तकरीबन 31,152 रुपए के आसपास पड़ता, लेकिन आपको पहले से 24,480 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है। अगर आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो तो टोटल प्राइस 4 साल की वेब होस्टिंग का कितना पड़ रहा है? 6,672 रुपए। कितना पड़ता है? ऑलमोस्ट 1,600 रुपए पर ईयर के आसपास पड़ रहा है, जिसमें आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो प्लस एक डोमेन 1 साल के लिए एब्सोल्युटली फ्री मिल रहा है। इससे बड़ी और कोई डील आपको नहीं मिल सकती है। और अभी यहां पे आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट और मिलने वाला है। यहां पे आपको कूपन कोड भी अप्लाई करना है SK10। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करोगे तो इस पर आपको 10% का और एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखो अब 600 रुपए के आसपास का डिस्काउंट और हो गया, तो टोटल 6,004 रुपए की होस्टिंग पड़ती है 4 साल की, जिसमें हर साल की कॉस्ट तकरीबन वही 1,500 रुपए के आसपास आ रही है। लेकिन हाँ, इस कूपन कोड को यूज करने से पहले आपको मेरा रेफरल लिंक जरूर यूज करना है saddamkasim.com/hostinger। अच्छा, उस लिंक को यूज करने का एक फायदा और भी है। जब आप लिंक यूज करते हो ना तो आपकी सेल ट्रैक होती है, मुझे मालूम चल जाता है कि आपने मेरा रेफरल लिंक यूज करके वेब होस्टिंग परचेज की है, तो मैं आपको एक गिफ्ट भी दूंगा एब्सोल्युटली फ्री, जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है। तो गिफ्ट का नाम है एलिमेंटर प्रो, जिसकी हेल्प से आप बिना कोडिंग के अमेजिंग वेबसाइट डिजाइन कर सकते हो। अभी आगे हम एलिमेंटर प्रो को यूज भी करने वाले हैं। उसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 होती है, बट आपको अलग से खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा अगर आपने मेरा रेफरल लिंक यूज किया है saddamkasim.com/hostinger वेब होस्टिंग परचेज करने के लिए। अब सिंपली आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा।
जैसे ही होस्टिंगर से वेब होस्टिंग कंफर्म हो जाती है, मतलब आपने पेमेंट कर दिया है, तो एक वेलकम ईमेल भी आपको आएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और जो आपको कंफर्मेशन ईमेल आया है ना होस्टिंगर से, उसका एक स्नैपशॉट ले लेना और उस फॉर्म में आपको अपलोड करना होता है, ताकि मेरी टीम ये वेरीफाई कर सके कि हाँ भाई आपने होस्टिंगर से वेब होस्टिंग हमारा लिंक यूज करके ली है, तो मैं आपको गिफ्ट प्रोवाइड कर दूंगा। अब वेब होस्टिंग तो हमने ले ली है, अगली चीज क्या आती है कि हमें फ्री वाला डोमेन नेम कैसे मिलेगा। फ्री वाला डोमेन नेम क्लेम करने के लिए आपको सिंपली होस्टिंगर के अकाउंट में लॉगिन करना होगा। हम सिंपली जाएंगे hostinger.in पे, टॉप राइट कॉर्नर पे लॉगिन का बटन आएगा, इस पर आप क्लिक करना और अपने अकाउंट में आप लॉगिन कर लेना। तो ये मेरा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बिजनेस वेब होस्टिंग ले रखी है। अब यार देखो मेरे पास में थोड़े बहुत पैसे हैं, तो मैंने बिजनेस वेब होस्टिंग ले ली है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। बट आप स्टार्टअप करें तो आप प्रीमियम प्लान ही लेकर के चलना, ठीक है। लेकिन हाँ, लेना 48 मंथ का ही, उसमें आपको बेनिफिट होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ देखो ले रखा है ना, तो ये 2027 में एक्सपायर होगा, अभी 2024 चल रहा है, लास्ट ईयर मैंने इस प्लान को लिया था। अब फ्री वाला डोमेन नेम कैसे आपको मिलेगा, जब आप अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करोगे तो यहाँ पे कहीं बटन लग करके आ रहा होगा क्लेम योर फ्री डोमेन, गेट योर फ्री डोमेन, ऐसा कुछ। अगर आ रहा है तो उस पर क्लिक कर देना, नहीं आ रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखो यहाँ पे डोमेन्स दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। इसके बाद गेट अ न्यू डोमेन पे आप क्लिक कर देना। कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। जो भी डोमेन नेम आपको अपनी वेबसाइट के लिए लेना है, जो आपके बिजनेस से मिलता जुलता होगा, उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च करो, लेकिन कोशिश करना .com ही लेना, अगर आपको .com मिल जाता है तो। जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ pizzabells.com, देन सर्च पे क्लिक करेंगे तो देखो ये डोमेन नेम ऑलरेडी अवेलेबल है। मेरे एंड पे प्राइस दिखा रहा है कितना, 499 रुपए फॉर फर्स्ट ईयर। क्यों? क्योंकि मेरा जो होस्टिंग प्लान है इसमें मैं अपना फ्री वाला डोमेन नेम पहले ही ले चुका हूं, पहले ही क्लेम कर चुका हूं। बट आपके एंड पे प्राइस नहीं दिखाएगा, आपके एंड पे सीधा लिख करके आएगा गेट दिस डोमेन फॉर फ्री। बटन पे क्लिक कर देना, डोमेन नेम आपका हो जाएगा। pizzabells.com एग्जाम्पल दिया है, ये डोमेन नेम मैं लेने वाला हूं और मैं यहां पे इसको खरीदूंगा। लेकिन हाँ, आपका डोमेन नेम जो है ना वो डिफरेंट होगा। जिस भी नाम से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट करने वाले हो उससे मिलता जुलता डोमेन नेम आप ले लेना। तो फिलहाल उसके काम करता हूं, मैं बाय नाउ पे क्लिक करके डोमेन को परचेज कर लेता हूं 1 साल के लिए। 749 रुपीज पर ईयर का मुझे पड़ रहा है। तो ये डोमेन नेम तो देखो मैंने परचेज कर लिया। अब जैसे ही आप डोमेन नेम परचेज करते हो ना, तो आपको उस डोमेन नेम को अपने नाम पे रजिस्टर भी करना होता है। मतलब एक फॉर्म आपके सामने आएगा, उसमें आपको आपका नाम, आपका ईमेल, घर का एड्रेस वगैरह सब कुछ फिलअप करना होता है। तो डोमेन नेम आपके नाम पे, आपके एड्रेस पे रजिस्टर हो जाता है। अब चूंकि मेरी सारी डिटेल्स होस्टिंगर पे पहले से ही रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे ऑर्डर फिल्ड आ ही रहा है। फिनिश रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दूंगा और डोमेन नेम देखो रजिस्टर हो जाएगा मेरे नाम पर, है ना। ये प्रोसेस आपको भी इस तरह से दिखाई देगी। ऑलराइट, सो डोमेन नेम सक्सेसफुली देखिए सिक्योर हो गया, मतलब रजिस्टर हो गया मेरे नाम पे। मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा। अब इस डोमेन पे मुझे वेबसाइट बनानी है ना। वेबसाइट कैसे बनाते हैं, खैर इस पेज को फिलहाल अभी हम छोड़ देते हैं, चलते हैं मेन मेन्यू पे एंड देन हमें क्लिक करना होगा वेबसाइट्स वाले इस टैब पर। नाउ राइट हैंड साइड पे देखो यहां पर आपको ऐड वेबसाइट एक बटन दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक करोगे एंड देन आपको चूज करना है वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक ऐसा टूल है जिसमें बिना कोडिंग के आप अमेजिंग वेबसाइट्स बना सकते हो, किसी भी तरह की वेबसाइट, चाहे वो एक बेसिक इंफॉर्मेटिव वेबसाइट है या एक फुली फीचर्ड ई कॉमर्स स्टोर है। अभी जो फूड डिलीवरी वेबसाइट हम बनाने वाले हैं वो एक तरह का ई कॉमर्स स्टोर ही है, बस प्रोडक्ट्स हमारे कौन से हैं, फूड हैं, जैसे कि पिज्जा है, बर्गर्स है या मोमोज वगैरह है ना। तो ये एक ई कॉमर्स टाइप की साइट है। यहां पर आपको वर्डप्रेस के लिए एक एडमिन ईमेल प्रोवाइड करना होता है और एक पासवर्ड आपको क्रिएट करना होगा। ये कौन सी लॉगिन डिटेल्स हैं, जब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे तो भाई आपको वेबसाइट में लॉगिन भी तो करना है ना। आप चेंजेस कैसे करोगे, प्रोडक्ट्स को कैसे अपलोड करोगे, ऑर्डर कैसे प्रोसेस करोगे, ऑर्डर्स की डिटेल्स वगैरह कैसे चेक करोगे, वो सारी चीजें करने के लिए आपको वेबसाइट में लॉगिन करना होता है। और लॉगिन डिटेल्स आप यहीं पे क्रिएट करते हो, जिससे आप किसी के साथ शेयर नहीं करोगे। ओके, तो एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड मैंने यहां पे क्रिएट किया, ईमेल एड्रेस मेरा ऑलरेडी फिल्ड है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे पूछ रहा है भाई किस टाइप की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। हम यहां पे चूज करेंगे ऑनलाइन स्टोर। ई कॉमर्स वेबसाइट एक तरह का ऑनलाइन स्टोर ही होता है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहां पे थीम सिलेक्शन है, कई सारे ऑप्शंस आते हैं, इसको आप एज इट इज छोड़ देना। सिंपली आप बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे क्लिक करना या स्किप कर देना इस पार्ट को। अब यहां पूछ रहा है बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच, क्या एस्ट्रा यूज करना है। एस्ट्रा एक थीम होती है, केडेंस WP एक थीम है। तो फिलहाल एक काम करेंगे, ऐड ब्लैंक साइट पे हमें क्लिक करना होगा। कुछ रेकमेंडेड प्लगइन्स आ रहे हैं। प्लगइन्स छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फीचर्स और फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करते हैं। इन प्लगइन्स को हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल एक काम करेंगे, प्लगइन्स को हमने डिसेलेक्ट कर दिया, हमें अभी किसी भी प्लगइन को इंस्टॉल नहीं करना है। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए या इस स्टेप को आप स्किप भी कर सकते हो।
यहां पर आपको अपना डोमेन नेम चूज करना होता है जिस डोमेन पे आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके वेबसाइट बनाने वाले हो। तो मेरा डोमेन नेम ऑलरेडी यहां पे दिख रहा है, आपका भी डोमेन नेम इसी तरह से दिखाई देगा। इसको आप सेलेक्ट कर लेना, देन नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। कुछ ही देर में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पर इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन आप एक बेसिक सी वेबसाइट देख पाओगे। फिर उस वेबसाइट को हम अपने मन मुताबिक सही तरीके से कस्टमाइज करेंगे और एक बढ़िया सी फूड डिलीवरी वेबसाइट में कन्वर्ट भी करेंगे। अभी तक अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ऑलराइट, अगर आपको इस तरह का पेज दिखाई देता है वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में, दैट मींस वर्डप्रेस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है और अब हम अपनी वेबसाइट को चेक करेंगे। तो हमारे पास डोमेन नेम पहले क्या था, pizzabells.com, जिस पे वेबसाइट नहीं आ रही थी, एक एरर पेज आ रहा था। एक बार इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। कई बार कैश मेमोरी का इशू भी होता है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और किसी दूसरे ब्राउजर में ट्राई करते हैं। ये आप देखो, एक बेसिक सी वेबसाइट बन करके आ गई है विद द हेल्प ऑफ वर्डप्रेस। ऐसी वेबसाइट आपके एंड पे भी बन के आने लगेगी आपके डोमेन नेम के ऊपर। अभी मैं जानता हूं ये वेबसाइट उतनी बढ़िया नहीं है, इसको हम बढ़िया तरीके से कस्टमाइज करेंगे और यकीन मानिए आपको एक लाइन ऑफ कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा। बस जो स्टेप्स बताता जाऊं ना, उसी तरह से आप फॉलो करते चले जाना। अब ये जो एरिया यहां पे हम देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड का मतलब होता है कि वो एरिया जो हर एक यूजर या कोई भी बंदा पब्लिकली देख सकता है। तो ऑफ कोर्स अगर कोई pizzabells.com खोलेगा, ये जो चीजें सामने आ रही है कोई भी देख सकता है, लेकिन यहां से कोई चीज चेंज नहीं की जा सकती। अगर कोई यूजर चाहे भाई कि अबाउट अस का टेक्स्ट चेंज कर दे, क्या वो कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके पास एडमिन एक्सेस नहीं है। ये काम सिर्फ एडमिन ही कर पाएगा। तो वेबसाइट के एडमिन पैनल में हमें लॉगिन करना होगा ताकि हम वेबसाइट में चेंजेस कर सकें। कैसे लॉगिन करते हैं एडमिन पैनल में? न्यू टैब में मैं टाइप करूंगा pizzabells.com। डोमेन नेम के आगे आपको लगाना होता है /, फिर आप टाइप करोगे WP-ADMIN एडमिन और आप एंटर पुश करोगे। जैसे ही आप एंटर पुश करोगे इस तरह की लॉगिन स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहां पे आपको अपना ईमेल एड्रेस और पासवर्ड ही एंटर करना होता है। कौन सा ईमेल एड्रेस पासवर्ड? जो हमने वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन टाइम पे क्रिएट किया था। ऑलराइट, सो मैंने लॉगिन डिटेल सक्सेसफुली फिलअप कर दी है। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे और वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में हम लॉगिन हो जाएंगे। तो ये देखो आप, ये कहलाता है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। इसे हम बैकएंड पैनल भी कहते हैं, इसे हम एडमिन पैनल भी कहते हैं। यहीं से पूरी वेबसाइट मैनेज की जाती है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा बैकएंड और ये कहलाता है हमारा फ्रंट एंड। अभी राइट नाउ मैंने गूगल क्रोम ब्राउजर में ऑलरेडी अपने बैकएंड में लॉगिन कर लिया है। जब मैं लॉगिन कर लेता हूं अपनी वेबसाइट में, उसके बाद अगर मैं फ्रंट एंड को एक बार रिफ्रेश करूं या ओपन करूंगा तो ऊपर देखो यहां पे एक ब्लैक कलर का बार लग करके आता है, एक पट्टी लग के आती है। ये सिर्फ एडमिन को ही दिखाई देती है, सबको दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो यहां से भी हम सीधा इस पे क्लिक करके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा सकते हैं। बट आपको घबराना नहीं है, ये सिर्फ आपको ही दिख रही होगी क्योंकि आपने वेबसाइट में ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है। चलिए अब वापस चलते हैं। अब यहां पे देखो एक ऑप्शन दिया होता है अपीयरेंस का। अपीयरेंस में थीम्स में जाके हम वेबसाइट की थीम चेंज कर सकते हैं। अभी जो वेबसाइट आपको ऐसे दिख रही है ना, ये एक्चुअल में एक थीम की वजह से। अगर मैं थीम चेंज करूंगा तो इसका पूरा लुक एंड फील कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे यहां पे देखो एक 2023 नाम की थीम ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। जैसे ही मैं इस थीम को एक्टिवेट करूंगा और उसके बाद अगर मैं इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूंगा, देखना डिजाइन फिर चेंज हो गया है ना। अगेन अगर मैं इस वाली थीम को एक्टिवेट करता हूं जिसका नाम है 2022 एंड देन इसके बाद अगर मैं फिर से इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करूं, डिजाइन फिर से चेंज हो गया। तो थीम बेसिकली डिसाइड करती है कि आपकी वेबसाइट कैसी दिखने वाली है ना। चलो अब थीम्स की बात तो हो गई। अभी एक हम प्रीमियम थीम यहां पे यूज करने वाले हैं जो काफी कमाल की थीम है, जिसकी हेल्प से आप 130 से भी ज्यादा प्रीमेड वेबसाइट्स बना सकते हो सिर्फ एक क्लिक में। उस थीम के बारे में आगे बात करेंगे, पहले कुछ एसेंशियल चीजें हम देख लेते हैं। जैसे वर्डप्रेस में लेफ्ट हैंड साइड पे देखो एक पेजेस का सेक्शन दिया हुआ है। यहां से आप सारे पेजेस क्रिएट कर सकते हो, जैसे होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जितने चाहो उतने पेजेस आप यहां से बना सकते हो। अपीयरेंस में थीम्स का ऑप्शन मिलता है। आप एक टाइम पे एक ही थीम को एक्टिवेट कर सकते हो। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज को ऐड करने का काम करते हैं। अभी कुछ एसेंशियल प्लगइन्स हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद यूजर्स में आप नए नए एडमिन यूजर्स वगैरह बना सकते हो। फिलहाल इन टूल्स को आपको यूज करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक कमाल के हम ई कॉमर्स थीम यूज करने वाले हैं जिसमें बहुत सारे आपको एसेंशियल फीचर्स मिल जाते हैं जो आपकी सेल्स को बढ़ाने में हेल्प करेंगे। अलॉन्ग विद दैट आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। 130 से भी ज्यादा पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स हैं, कोई भी डिजाइन आप एक क्लिक में इंपोर्ट
इंपोर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्स स्टोर थीम की। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, आपको सिंपली इस लिंक को ओपन करना है तो आप डायरेक्टली एक्स स्टोर थीम के लैंडिंग पेज पे पहुंच जाओगे। तो ये बेसिकली themeforest.net है, एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे थीम्स वगैरह सेल की जाती हैं। ये एक कमाल की ई कॉमर्स थीम है जिसमें ऑलमोस्ट 130 से भी ज्यादा पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स अवेलेबल हैं। आप एक क्लिक में उन्हें इंपोर्ट कर सकते हो और बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स हैं। तो आज इस थीम को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं अपनी फूड डिलीवरी वेबसाइट बनाने के लिए। आपको सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करना होता है, इस थीम को परचेज कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। मैंने ऑलरेडी इस थीम को परचेज किया हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूं कि आप थीम फॉरेस्ट अकाउंट से इस थीम को कैसे डाउनलोड करोगे। आज इस वीडियो रिकॉर्डिंग का डे 2 है क्योंकि इस तरह के डिटेल्ड वीडियोस एक दिन में एक बार में रिकॉर्ड कर पाना खैर बेहद मुश्किल होता है। सो अब यहां से मैं कंटिन्यू करूंगा। आपने एक्स स्टोर थीम परचेज कर ली, अब उसे डाउनलोड कैसे करेंगे? themeforest.net पे आपको आना होता है। वैसे जब आप परचेज करोगे ना तो आपके सामने ये वाला पेज वैसे ही ओपन हो जाएगा, डाउनलोड का ऑप्शन भी आता है। इन केस अगर नहीं आता है तो क्या करोगे? पहले themeforest.net पे जाना, अपने अकाउंट में लॉगिन करना। टॉप राइट कॉर्नर पे इस तरह से आपका यूजर नेम आ रहा होगा। आप जैसे इस पे माउस होवर करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये रही एक्स स्टोर थीम जो मैंने खुद भी परचेज कर रखी है अपने प्रोजेक्ट्स पे। इस थीम को मैं यूज करता हूँ। डाउनलोड पे आप क्लिक करना, 4 ऑप्शंस आते हैं। पहला है ऑल फाइल्स एंड डॉक्यूमेंटेशन। अगर आप इसको चूज करोगे तो सारी चीजें डाउनलोड हो जाएंगी। हमें सिर्फ थीम डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे इंस्टॉलेबल वर्डप्रेस फाइल ओनली का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे। कुछ ही देर में .zip फॉर्मेट में ये थीम आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाएगी। सो मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूं। अभी देखो नया वर्जन डाउनलोड हो गया, 9.8 MB का ही है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारी थीम है जिसे हमें वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना है। अलॉन्ग विद दैट अगर आप फिर से डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है? लाइसेंस सर्टिफिकेट एंड परचेज कोड PDF फॉर्मेट में। अगर आप इस थीम को एक्टिवेट करना चाहते हो या जो एक्स स्टोर थीम का जो सर्वर है अगर आप उससे कनेक्ट करना चाहते हो ताकि आप ऑटोमेटिक अपडेट्स वगैरह ले सको तो फिर आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। वो लाइसेंस की आपको यहां पे मिलेगी। एक वेबसाइट के लिए एक ही लाइसेंस की काम करती है। ठीक, आप विदाउट लाइसेंस की, विदाउट रजिस्ट्रेशन भी इस थीम को यूज कर सकते हो। जैसे अभी राइट नाउ मैंने सिर्फ थीम को डाउनलोड किया है, इसे मैं एक्टिवेट या रजिस्टर नहीं करूंगा। बिना रजिस्ट्रेशन के भी आराम से इस थीम को यूज कर सकते हैं और यही सबसे बड़ा इस थीम का फायदा है। अब वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। नई थीम इंस्टॉल करने के लिए आपको पहले अपीयरेंस पे माउस होवर करना होता है, देन आपको थीम्स पे क्लिक करना होगा। अब ऊपर यहां पे देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड न्यू थीम, लेट्स क्लिक ऑन इट। देन इसके बाद हमें थीम को अपलोड करना है क्योंकि जिप फॉर्मेट में हमारे कंप्यूटर पे डाउनलोड हुई है। अपलोड करने के लिए आप अपलोड थीम्स में जाना, इसके बाद ब्राउज पे आप क्लिक करोगे। जहां पर भी आपने उस थीम को डाउनलोड कर रखा है आप सिंपली उस थीम को अपलोड कर दो। ये रही एक्स स्टोर थीम जो मैंने डाउनलोड कर रखी है। इसे मैं ओपन करके इंस्टॉल करूंगा और इसके बाद मैं इस थीम को एक्टिवेट करूंगा। ओके, नाउ लेट्स एक्टिवेट इट। अब जैसे ही हमने नई थीम एक्टिवेट की है ना, आप देखना इस फ्रंट एंड का डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूं। देखो डिजाइन कंप्लीटली चेंज हो गया। आई नो अभी उतना बढ़िया नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्टोर थीम की हेल्प से हम अमेजिंग ई कॉमर्स वेबसाइट रेडी कर पाएंगे अपने फास्ट फूड बिजनेस के लिए। बैकएंड में अगर हम चलें तो यहाँ पे एक ट्यूटोरियल वीडियो का सजेशन आता है, इसे फिलहाल हम बंद कर देंगे। ये है वेलकम टू एक्स स्टोर, मतलब थीम का वेलकम पेज है। आप चाहो तो लाइसेंस की को यहाँ पे पुट करके इस थीम को रजिस्टर भी कर सकते हो अगर आप ऑटोमेटिक अपडेट्स चाहते हो तो। फिलहाल हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, हम विदाउट रजिस्ट्रेशन इस थीम को यूज करने वाले हैं। अब थीम आपने एक्टिवेट कर ली है, अगला स्टेप क्या है? एक मैंडेटरी प्लगइन है जो एक्स स्टोर थीम को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वो थीम हमें एक्टिवेट करना होगा। तो आपको सिंपली जाना है प्लगइन्स इंस्टॉलर में और यहां पर देखो क्या लिखा है, रिक्वायर्ड प्रीमियम। ये एक्स स्टोर कोर नाम का एक प्लगइन है जिसे आपको यहीं से इंस्टॉल करना है और यहीं से ये एक्टिवेट भी हो जाएगा। जब तक ये प्लगइन एक्टिवेट नहीं होगा तब तक आपकी थीम सही तरीके से काम नहीं करेगी। अच्छा, एक्स स्टोर थीम को यूज करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि देखो आप यहाँ पे एक सेल्स बूस्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। इस थीम में ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए जितने भी एसेंशियल फीचर्स हैं जो आपकी सेल्स को बढ़ा सकते हैं, कस्टमर्स को एंगेज कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स सेल्स बूस्टर वाले सेक्शन में दिए गए हैं। अभी यहाँ पे एक सजेशन आ रहा है कि वो कॉमर्स प्लगइन आपकी वेबसाइट में इंस्टॉल और एक्टिवेट होना चाहिए, तभी सेल्स बूस्टर के जितने भी फीचर्स हैं वो आपको दिखाई देंगे। तो एक काम कर लेते हैं, वो कॉमर्स प्लगइन को यहीं से हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। एक बार हमें डबल चेक करना होगा वो कॉमर्स प्लगइन एक्टिवेट हुआ है या नहीं। तो वापस चलते हैं प्लगइन्स इंस्टॉलर में, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहा वो कॉमर्स। अभी देखो इंस्टॉल नहीं हुआ है एंड दैट इज द रीजन इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। इस पर आप क्लिक करोगे और ये प्लगइन भी इंस्टॉल होकर के एक्टिवेट हो जाएगा। ओके,
प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। इसके बाद हमें एलिमेंटर का ये फ्री वर्जन इंस्टॉल करना होगा, तो सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करो। एलिमेंटर का फ्री वर्जन पहले इंस्टॉल होगा, उसके बाद हम एलिमेंटर का प्रीमियम वर्जन भी इंस्टॉल करने वाले हैं। मैंने आपसे ऑलरेडी वादा किया था कि अगर आप होस्टिंगर पे मेरा एफिलिएट लिंक यूज करके वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो एलिमेंटर प्रो अगर आपको मिल चुका है तो वो भी आपके कंप्यूटर पे .zip फाइल में डाउनलोड हुआ होगा, उसे भी आपको अपलोड करके इंस्टॉल करना है। तो एलिमेंटर प्रो कैसे एक्टिवेट करते हैं, आपको प्लगइन्स पे जाना है, ऐड न्यू प्लगइन पे आप क्लिक करोगे। हो सकता है इस तरह का पेज आपके सामने आ जाए, इसे आप बंद कर देना। वापस चलते हैं प्लगइन्स में एंड देन ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद अपलोड प्लगइन पे जाना है, ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपने एलिमेंटर प्रो प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है, जैसे ये रहा एलिमेंटर प्रो प्लगइन, तो हम सिंपली इसे अपलोड करके इंस्टॉल एंड देन एक्टिवेट कर देंगे। ओके, लेट्स एक्टिवेटेड। एलिमेंटर प्रो एक ऐसा प्लगइन है जो आपके एलिमेंटर के फ्री वर्जन में और एडिशनल फीचर्स को ऐड करता है। अब देखो, प्लगइन तो इंस्टॉल भी हो गया, एक्टिवेट भी हो गया, लेकिन इसे हमें सर्वर से कनेक्ट भी करवाना होता है, तभी ये प्लगइन प्रॉपर तरीके से काम करता है। अब कनेक्ट एंड एक्टिवेट पर अगर आप क्लिक करोगे तो ये आपसे एलिमेंटर अकाउंट में लॉगिन करने को कहेगा। वो अकाउंट आपके पास है नहीं क्योंकि आपने एलिमेंटर प्रो परचेज नहीं किया है। तो इसके लिए मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड उस व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करना है। ध्यान दीजिएगा, जो नंबर दिया सिर्फ आपको उसी पे भेजना है, ताकि मेरी टीम हमारे एंड से ये प्लगइन आपकी वेबसाइट पे एक्टिवेट कर देगी। आपको क्या क्या चीजें देनी होंगी, वेबसाइट का यूआरएल, वेबसाइट का यूजर नेम और वेबसाइट का पासवर्ड, वर्डप्रेस का मतलब। और जैसे ही एलिमेंटर प्रो एक्टिवेट हो जाएगा उसके बाद आप चाहो तो अपने पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हो। ठीक, तो मैं सिंपली कनेक्ट एंड एक्टिवेट पे क्लिक करूंगा और अपने एलिमेंटर अकाउंट में लॉगिन करके सीधे से एक्टिवेट कर दूंगा। यही प्रोसेस है एंड दैट इज द रीजन हमें आपका लॉगिन डिटेल वगैरह चाहिए होता है। ओके, सो एलिमेंटर प्रो सक्सेसफुली एक्टिवेट भी हो चुका है। अब एक्स स्टोर थीम के कुछ बढ़िया से फीचर्स देख लेते हैं। तो वापस चलते हैं एक्स स्टोर में और यहाँ पे देखो कहाँ गया सेल्स बूस्टर, ये रहा सेल्स बूस्टर, है ना। ऑल फीचर्स पे चलते हैं। इसमें आपको वो सारे तमाम फीचर्स मिलेंगे जो आपकी सेल्स बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। जैसे यहाँ पे पहला एक फीचर दिया हुआ है फेक सेल्स पॉपअप। आपने कुछ वेबसाइट्स पे देखा होगा कि ई कॉमर्स वेबसाइट पे नीचे बॉटम में एक पॉपअप आता है, लिखा होता है फला फला बंदे ने 22 मिनट पहले इस लोकेशन से ये प्रोडक्ट परचेज किया, अमाउंट भी दिया होता है। कुछ सेकंड्स के बाद दूसरा पॉपअप आता है दूसरे बंदे की डिटेल के साथ में। तो बेसिकली वो एक सेल्स नोटिफिकेशन पॉपअप होता है जो कस्टमर में ट्रस्ट बिल्ड करने का काम करता है कि हाँ भाई लोग वाकई इस वेबसाइट से चीज़ें परचेज कर रहे हैं। जब ट्रस्ट बिल्ड होगा तभी सेल्स निकलती है। इसी तरह से काफ़ी सारे और भी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि ये कार्ट चेकआउट काउंटडाउन जो कस्टमर के अंदर एक अर्जेंसी पैदा करता है कि भाई फटाफट ले लो, इतनी देर में ये प्रोडक्ट या तो स्टोर से हट जाएगा या फिर ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है। तो कस्टमर जल्दी डिसीजन लेने की कोशिश करेगा। और भी कई सारे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि फेक लाइव व्यूइंग है। प्रोडक्ट पेज के ऊपर आप दिखा सकते हो भाई कितने लोग अभी राइट नाउ इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो ये सारे तमाम फीचर्स अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। और भी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, जैसे एस्टिमेटेड डिलीवरी। ये तो अमेजन फ्लिपकार्ट पे आजकल यूज़ होता ही है कि कोई भी बंदा प्रोडक्ट पेज पे जाएगा तो वहाँ पे दिखाता है कि ऑलमोस्ट कितने दिन के अंदर ये प्रोडक्ट आपके एड्रेस पर डिलीवर हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो आपके ई कॉमर्स स्टोर को और भी मतलब पावरफुल बनाते हैं। कस्टमर को अच्छा लगता है, वो समझते हैं आकर के हाँ भी आप प्रोफेशनली इस काम को ऑपरेट कर रहे हो। चलो अगली चीज क्या है एक्स स्टोर थीम में, यहां पे क्या दिया है, इंपोर्ट डेमोज 130+। इसका मतलब क्या है, डेमो का मतलब होता है पहले से बनी बनाई वेबसाइट्स हैं, 130 से भी ज्यादा वेबसाइट्स हैं जिसे आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया, एग्जांपल के तौर पे मान लो आप एज अ वेबसाइट डेवलपर काम कर रहे हो और आने वाले टाइम में आपको एक वेबसाइट किसी को बना के देनी है, तो एक क्लिक में आप पूरी की पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर सकते हो। पूरी वेबसाइट रेडी हो जाएगी, वो भी इंटरनेट पर लाइव रहेगी। तो 130 से भी ज्यादा रेडीमेड वेबसाइट्स हैं जिसे आप एक्स स्टोर थीम में एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। कुछ डेमो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जैसे मान लो ये वाली एक साइट है, अगर मैं प्रीव्यू पे क्लिक करूं तो इसका पूरा एक डेमो ओपन हो जाएगा। ये देखो कितनी कमाल की वेबसाइट दिख रही है। ये भी एक ई कॉमर्स स्टोर ही है और आई थिंक ये ग्रोसरी स्टोर से रिलेटेड है, तो इस पे सारे प्रोडक्ट्स वगैरह बिक रहे हैं। अगर आप ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हो, एक क्लिक में ये पूरी की पूरी वेबसाइट, प्रोडक्ट, इमेजेस, कंटेंट सब कुछ इंपोर्ट होगा, हूबहू ऐसी वेबसाइट आपके डोमेन पे बन जाएगी। वहीं काफी सारे और भी अदर डोमेन्स हैं, जैसे कि मसाले वाला एक डोमेन दिया हुआ है स्पाइसेस का। प्रीव्यू मैंने क्लिक किया,
अगर आप इस तरह की वेबसाइट चाहते हो तो एक क्लिक में पूरी की पूरी वेबसाइट रेडी कर सकते हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ ई कॉमर्स वेबसाइट का, ताकि आपको पता होना चाहिए। देखो, ये पूरी एक वेबसाइट है, ठीक है। ये होम पेज कहलाता है। जब कोई भी वेबसाइट फर्स्ट टाइम ओपन की जाए, मतलब डोमेन नेम टाइप किया, जो पेज सामने आता है उस पेज को हम होम पेज कहते हैं। तो हर वेबसाइट का एक होम पेज होता है, या फ्रंट पेज भी कह सकते हैं। अब इस होम पेज पे आकर के यूज़र सारी चीज़ें देखता है। आपकी वेबसाइट किस किस तरह के प्रोडक्ट्स को सेल करती है, आप जो इमेजेस लगाना चाहो वो लगा सकते हो, जो टेक्स्ट आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे अब देखो 4 तरह के स्पाइसेस दिए हुए हैं। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स थंबनेल हैं। अगर मैं किसी एक प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूं तो एक सेपरेट पेज ओपन हो जाता है। ये जो पेज है ना, यहाँ पे प्रोडक्ट की सारी इमेजेस आ जाती हैं, प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, क्वांटिटी वगैरह यहाँ पे यूजर सेलेक्ट कर सकता है, प्लस यहाँ पे ऐड टू कार्ट या बाय नाउ का बटन होता है। ये आपने कहीं ना कहीं अमेजन, फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वाली वेबसाइट पे देखा होगा। तो ये जो पेज होता है ना, इसे कहते हैं सिंगल प्रोडक्ट पेज। यहीं से आके यूजर अपने प्रोडक्ट का ऑर्डर प्लेस करता है। मतलब वो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेगा या बाय नाउ पे क्लिक करेगा, कार्ट पेज पे जाएगा, पेमेंट कर देगा, तो ऑर्डर प्लेस हो जाता है। तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट पेज कहलाएगा। लेकिन इससे पहले जो पेज ओपन हुआ था, ये एक स्टैटिक पेज भी हो सकता है, या फिर होम पेज जिसे हम कह सकते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे कोई प्रीमेड टेम्पलेट यूज नहीं करने वाले हैं। मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से समझाऊंगा कि आप अपनी खुद की कस्टमाइज्ड वेबसाइट कैसे बनाओगे। एक्सेस स्टोर थीम में बहुत सारे अच्छे एलिमेंट्स मिल जाते हैं जो आप ई कॉमर्स वेबसाइट में यूज कर सकते हो। तो फिलहाल एक काम करते हैं, डेमो साइट्स को तो बंद कर देते हैं। अब मान लीजिए आपको पिज्जा और बर्गर से सेल करने हैं। स्टार्टिंग आप कर रहे हो ना, तो पिज्जा बर्गर से शुरू करो। आसान भी होता है, यूट्यूब वीडियोस देखना, फटाफट आप बनाना सीख भी जाओगे। और जो पिज्जा बेस होता है या बर्गर के जो बन्स होते हैं ना, वो आपके लोकल मार्केट में इजीली अवेलेबल भी होते हैं, बहुत सस्ते भी आते हैं। 4 या 5 रुपए का एक बन पड़ता है। आई थिंक जो उसका बेस होता है पिज्जा का, वो भी शायद 8 या 10 रुपए के आसपास का पड़ता है। लेकिन जो सेल अमाउंट है ना, बहुत ज्यादा है। मतलब 150-200 रुपए का पिज्जा आराम से बेच सकते हो, ठीक। तो पहला काम हम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट की कैटेगरी बनाएंगे। पिज्जा एक कैटेगरी हो जाएगी, बर्गर्स एक कैटेगरी हो जाएगी। प्रोडक्ट कैटेगरीज कैसे बनाते हैं, हमने वूकॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल किया था। वूकॉमर्स एक ऐसा प्लगइन है जो आपकी वेबसाइट में ई कॉमर्स फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। ये रहा वूकॉमर्स। इसके जस्ट नीचे आपको दिख रहा है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पे आप जैसे ही माउस रखोगे तो यहाँ पे आपको जाना होता है कैटेगरीज में, और कैटेगरीज में आकर के हम जितनी चाहें उतनी प्रोडक्ट कैटेगरीज बना सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे पिज्जा, ठीक है। बाकी इन सारे फील्ड्स को आप एज इट इज छोड़ दोगे। सबसे नीचे आओ, ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दो, तो यहां पे देखो पिज्जा नाम की एक प्रोडक्ट कैटेगरी बन गई। इसी तरह से बर्गर्स, एंड देन अगेन ऐड न्यू कैटेगरी, तो बर्गर्स नाम की एक कैटेगरी बन गई। तो 2 हमने यहाँ पे कैटेगरीज बना ली हैं। अनकैटेगराइज्ड पहले से बनी बनाई होती है, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते, रीनेम तो कर सकते हो बट डिलीट नहीं कर सकते। फिलहाल इन 2 कैटेगरीज को हम यूज करने वाले हैं। तो पहला काम हमने क्या किया है कि हमने प्रोडक्ट की कैटेगरीज बनाई है। अब मैं एक पिज्जा प्रोडक्ट बनाने वाला हूं, ठीक है। कैसे बनाते हैं, यहीं पे देखो प्रोडक्ट्स में दिया हुआ है ऐड न्यू। मतलब प्रोडक्ट टैब के अंदर आप ऐड न्यू पे क्लिक करोगे तो एक नया प्रोडक्ट आप क्रिएट कर सकते हो। वो प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है, चाहे वो पिज्जा हो, बर्गर हो, कोई अदर प्रोडक्ट भी हो सकता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक स्टोर ऑपरेट करते हो तो इलेक्ट्रॉनिक वाले कोई मोबाइल फोन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, क्रिएट प्रोडक्ट विद AI। फिलहाल इसे हम बंद कर देते हैं, ये होस्टिंग की तरफ से एडिशनल फीचर है। अब ये रहा प्रोडक्ट नेम, इसके अंदर आप अपने पिज्जा का नाम टाइप कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ एक्स्ट्रा VEGENZA चीज़ पिज़्ज़ा। मान लो ये पिज़्ज़ा का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। आप अपने हिसाब से ना बढ़िया बढ़िया नाम चूज करना, इंग्लिश वाले नाम, ठीक। इसके बाद ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन। इसके अंदर आप अपने पिज़्ज़ा के बारे में सारी डिटेल पुट कर सकते हो कि भाई इसमें आप क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज करने वाले हो, कितना हेल्दी है नहीं है। मतलब प्रोडक्ट की सारी जानकारी प्रोडक्ट के डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर लिख दी जाती है, जो कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी कहलाता है। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब यहां पे क्या दिया है, प्रोडक्ट डेटा, सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप्ड प्रोडक्ट, एक्सटर्नल या एफिलिएट प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। फिलहाल अभी हम सिंपल प्रोडक्ट यूज करेंगे और आगे चल के वेरिएबल प्रोडक्ट को भी समझेंगे। अभी सिंपल प्रोडक्ट ही छोड़ देते हैं। अब यहां पे हम प्राइस प्रोवाइड करते हैं। ये रेगुलर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट का एक नॉर्मल प्राइस होता है। जैसे मान लीजिए आप आगे चल के इस प्रोडक्ट को बेचने वाले हो 299 रुपए का, ठीक है। तो मैंने 299 रुपीज यहां पे टाइप कर दिया है। अभी देखो यहां पे करेंसी का सिंबल क्या दिखा रहा है, डॉलर्स, मतलब $299 ये कहलाएगा। तो अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा कि हम कैसे करेंसी को चेंज करते हैं। यहां पे इंडियन रुपीस का सिंबल भी आ जाएगा, ठीक। आफ्टर दैट स्क्रॉल डाउन करते हैं।
ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट के बारे में जो भी थोड़ी बहुत जानकारी वो डाल सकते हो, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, ज़्यादा डिटेल्स आपको इसमें नहीं पुट करनी होती, 3-4 लाइन बस इनफ है। अगर आपको सारी डिटेल पुट करनी है तो फिर आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन वाले बॉक्स के अंदर पुट करोगे। ठीक, तो फिलहाल इसको अभी एज इट इज हम यहीं पे छोड़ देते हैं। अब राइट हैंड साइड पे चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैटेगरीज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो बेसिकली हम पिज़्ज़ा एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो पिज़्ज़ा कैटेगरी के अंदर हम उसे असाइन कर देंगे। ये कैटेगरीज जो आपने पहले क्रिएट की थी वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली दिखने लग जाती हैं। फिर स्क्रॉल अप करते हैं, एक ऑप्शन क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट इमेज। तो यहाँ पे आप अपने पिज़्ज़ा की इमेज को सेट करने वाले हो। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे, इस तरह का पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। अपलोड फाइल्स में जाना है, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपने अपनी इमेजेस को डाउनलोड कर रखा है, डिज़ाइन कर रखा है, उसे आप सीधा अपलोड कर दोगे। जैसे मेरे पास एक्स्ट्रावेगेंजा ये रहा, तो मैं सिंपली ओपन कर लेता हूँ और ये मीडिया लाइब्रेरी में अपलोड हो गया। सेट प्रोडक्ट इमेज पे क्लिक किया तो ये हमने प्रोडक्ट की इमेज सेट कर दी है। इसके बाद पब्लिश कर दीजिए। बस यही 1-2 बार आप रिपीट करोगे प्रोसेस तो आपको रट जाएगा। देखो हमारा जो पिज़्ज़ा वाला प्रोडक्ट है ना वो रेडी हो चुका है। और अब एक काम करते हैं, इस लिंक को ओपन करते हैं न्यू टैब में। तो ये देखो, ये हमारा सिंगल प्रोडक्ट पेज आ गया। ये रहा पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा का नाम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे $299 दिखा रहा है ना, अभी कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज करता हूँ। ऐड टू कार्ट बटन क्वांटिटी बॉक्स अपने आप लग करके आ जाता है। ठीक है, करेंसी कैसे चेंज करते हैं, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। वूकॉमर्स में आपको जाना होता है सेटिंग्स में, और यहाँ पे जनरल टैब देखो दिया हुआ है ना, स्क्रॉल डाउन आप करोगे तो ये दिया है करेंसी वाला ऑप्शन। यहाँ से आप चूज करो इंडियन रुपीज़, INDIAN, तो ये आ गया इंडियन रुपी। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें दी हैं, जैसे कि आप कंट्री चूज़ कर लो। भाई हम इंडिया में है तो इंडिया यहाँ पे चूज़ करेंगे, INDIA इंडिया। और जिस भी स्टेट से आप हो वो स्टेट आप यहाँ पे चूज़ कर लेना। जैसे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, सिटी का नाम आपका जो भी रहे वो आप टाइप कर देना। सतना मेरे सिटी का नाम है। एड्रेस में कुछ पड़ा है क्या, चलो एक डमी एड्रेस मैंने यहाँ पे डाल दिया और पिन कोड हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे हमने क्लिक कर दिया। अगर मैं फिर से इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, देखना सिंबल चेंज हो जाएगा। जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, एक बार मुझे कैश मेमोरी भी क्लियर करनी होगी। कई बार टेम्परेरी कैश मेमोरी होती है ब्राउजर की, ये देखो है ना, ₹299 हो गया। ठीक, तो इस तरह से आप एक प्रोडक्ट को रेडी करते हो। अब इतना ही काफी नहीं है भाई, पिज्जा आप बेचोगे तो यूजर साइज भी तो सेलेक्ट करेगा ना, स्मॉल साइज ऑर्डर करना है, मीडियम है या लार्ज है। उसके बाद वो कुछ एड ऑन्स भी ऐड करना चाहेगा। एक्स्ट्रा उसको पनीर चाहिए, एक्स्ट्रा टमेटोज चाहिए, एक्स्ट्रा अनियन चाहिए, या अदर एड ऑन वाले ऑप्शंस आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाने पड़ेंगे, है ना। तो वो कैसे हम क्रिएट करेंगे, चलो उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम साइज वाला ऑप्शन यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं। तो चलते हैं फटाफट वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर हमें जाना होगा प्रोडक्ट्स में, और एक ऑप्शन दिया होता है एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स पे आप क्लिक करोगे। अब देखो जो साइज वाले ऑप्शंस होते हैं ना, बेसिकली वो होता क्या है, SIZ जो साइज लिखा होता है उसे हम कहते हैं एट्रीब्यूट। मतलब साइज नाम का मुझे एक एट्रीब्यूट क्रिएट करना है, और उस एट्रीब्यूट के अंदर 3 वैल्यूज आएंगी, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। ये तीनों वैल्यू कहलाती हैं। तो साइज SIZE, साइज क्या होगा, एक एट्रीब्यूट कहलाएगा, और इसकी वैल्यूज क्या क्या रहेंगी, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो पहले आप यहां पे एक एट्रीब्यूट क्रिएट कर लो SIZE नाम का। इसके बाद एक टाइप का ऑप्शन यहां पे आ रहा है, कलर है ना, कि कलर टाइप का रहेगा, इमेज टाइप का रहेगा, कैसा रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां पे इमेज चूज कर लेते हैं, और इसके बाद ऐड एट्रीब्यूट पे क्लिक करेंगे। ओके, देखो एक एट्रीब्यूट हमारा यहां पे बन गया साइज नाम का। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज असाइन करनी है, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। तो आपको सिंपली कॉन्फ़िगर टर्म्स पे जाना होता है, एक एक करके आप सारी वैल्यूज यहां पे एंटर करो, जैसे कि लार्ज। इसके बाद यहां पे आप ऐड इमेज पे क्लिक करोगे, और लार्ज साइज की जो भी इमेज आप दिखाना चाहते हो ऑप्शंस में, वो आप यहां पे अपलोड कर दो। मेरे पास ऑलरेडी इमेज पड़ी है, उसे मैं यहां पे अपलोड करूंगा। तो हम चलते हैं सीधा ऐड इमेज पे। इसके बाद फिर से अपलोड फाइल्स पे जाना होगा, सेलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करते हैं, और ये रहा लार्ज वाला साइज। बेसिकली एक तरह का आइकन है ये, तो मैं सिंपली इसे अपलोड करूंगा। बाय द वे आप इसका डाउनलोड लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो इमेजेस मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। इसके बाद हमें ऐड न्यू साइज पे क्लिक करना है, और लार्ज वाला साइज हमारा यहाँ पे सेव हो गया। आफ्टर दैट अगला साइज क्या रहने वाला है, मीडियम, MEDIUM, मीडियम। फिर से ऐड इमेज पे चलते हैं। मीडियम साइज के लिए मेरे पास अलग आइकन इमेज है, ये रही। तो मैं सिंपली ओपन करूंगा, और इसके बाद सेट इमेज पे क्लिक करेंगे, एंड देन ऐड न्यू साइज। तो भाई मीडियम भी आ गया। आफ्टर दैट SMALL स्मॉल, इसकी भी इमेज चलो फटाफट सेट कर लेते हैं। ये रहा स्मॉल साइज, ओपन किया, एंड देन सेट इमेज, ऐड इमेज।
ठीक है। तो तीनों साइज अवेलेबल हो गए, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो अभी फिलहाल हमने एट्रीब्यूट क्रिएट किया है और उसमें तीनों वैल्यूज को असाइन कर दिया। अब अगला काम क्या आता है, हमने जो पिज़्ज़ा वाला प्रोडक्ट ये बनाया है ना, तो यहाँ पे ये ऑप्शंस आने भी चाहिए। यूज़र स्मॉल सेलेक्ट कर सके, मीडियम सेलेक्ट कर सके या फिर वो लार्ज को सेलेक्ट कर सके। तो चलते हैं वापस, इस प्रोडक्ट को हमें एडिट करना पड़ेगा। प्रोडक्ट में ऑल प्रोडक्ट्स पे आप क्लिक करोगे, देन इसके बाद हमें इसे एडिट करना है। ये वही सेम प्रोडक्ट है जो हमने क्रिएट किया था। स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी देखो यहाँ पे सिंपल प्रोडक्ट सेलेक्टेड था। तो सिंपल प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें यूजर को साइज वाइज सेलेक्ट नहीं करना होता, वो सिंपली प्राइस देखेगा और ऑर्डर प्लेस कर देगा। लेकिन अगर कहीं पे ऐसा प्रोडक्ट होता है जिसमें यूजर को साइज सेलेक्ट करने की जरूरत पड़ जाए, तो फिर उसे हम कहते हैं वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आपको यहाँ पे चूज करना होगा वेरिएबल प्रोडक्ट। जैसे ही आप इसे चूज करोगे तो यहाँ पे प्राइस वाला ऑप्शन गायब हो जाएगा। अब देखो 3 साइज अवेलेबल हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तीनों का प्राइस अलग अलग होगा, है ना। तो अगला काम क्या करना है हमें, पहला स्टेप ये था कि आप गए थे प्रोडक्ट्स में और आपने एट्रीब्यूट में जाके एट्रीब्यूट और उनकी वैल्यूज को असाइन कर दिया। दूसरा स्टेप क्या हुआ, आप प्रोडक्ट डेटा टैब पे आए और यहाँ पे आपने चूज किया वेरिएबल प्रोडक्ट। थर्ड स्टेप क्या होगा, यहीं पे देखो फिर से एट्रीब्यूट दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। जो एट्रीब्यूट आपने पहले यहां पे बना रखे हैं ना, उन एट्रीब्यूट्स का आप यहां पे फेच करने वाले हो। ठीक, कैसे फेच करते हैं इसको फिलहाल रिमूव करेंगे हम। अब यहां पे इस ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करो, साइज नाम का एट्रीब्यूट पहले से ही आपको दिख रहा होगा जो हमने पहले ही बना रखा है। क्लिक कर देना है इसको, तो यहां पे ये साइज नाम का एट्रीब्यूट आ गया। अब इसके अंदर मुझे इसकी वैल्यूज को फेच करना है जो हमने ऑलरेडी बना रखी है, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। तो कैसे कर सकते हो फेच, सेलेक्ट ऑल पे एक बार में आप क्लिक करोगे, सारी की सारी वैल्यूज यहां पे आ जाएंगी। सिंपल है। एंड देन सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर दिया। तो अभी राइट नाउ ये जो प्रोडक्ट है ना, इसको हमने वेरिएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया है और हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट असाइन किया है साइज, जिसके अंदर 3 वैल्यू प्रोडक्ट पेज के ऊपर यूजर को दिखाई देने वाली हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। अब तीनों वैल्यूज का हमें प्राइस भी सेट करना है। तो प्राइस कहां से सेट करते हैं, पहले सेव एट्रीब्यूट पे क्लिक कर देना, फिर यहां पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा वेरिएशंस। ये हमारा फोर्थ एंड लास्ट स्टेप है, इस पर आप जाओगे, जनरेट वेरिएशंस पे क्लिक कर देना एंड देन ओके कर देना। तो आपके 3 वेरिएशंस यहां पे क्रिएट हो जाएंगे, लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। तो पहले स्मॉल को एक्सपैंड करेंगे, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस तरह से दिखाई देने लग जाएगा और यहां पर आप इसका प्राइस सेट कर सकते हो। मान लो स्मॉल का प्राइस हमने रखा है 99 रुपए, तो 99 रुपीज मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया और इसे हम बंद कर देंगे। मीडियम का प्राइस मान लेते हैं हमने रखा हुआ है 149 रुपीज, तो ये 149 टाइप कर दिया, रेगुलर प्राइस में से बंद कर दिया। लार्ज का मान लेते हैं हमने रखा है 299 रुपीज, ठीक है, तो इसे भी आप बंद कर दो। इतना करने के बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया हमने एंड देन प्रोडक्ट को अपडेट जरूर करना होता है ताकि जो कुछ भी चेंजेस हमने अभी तक करे हैं वो सारे परमानेंटली सेव हो जाएं। और एक बार ब्राउजर कैश मेमोरी भी क्लियर कर लेते हैं, कोई टेम्परेरी मेमोरी वगैरह यहाँ पे स्टोर ना रहे, ठीक है। अब जब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, ये कौन सा पेज कहलाता है, सिंगल प्रोडक्ट पेज। अगर मैंने इसको रिफ्रेश किया तो देखो यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, साइज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल, है ना। अगर मैं स्मॉल चूज करूंगा तब यहाँ पे प्राइस आता है 99 रुपए। अगर मैं लार्ज चूज कर लेता हूं तो 299, यही तो मैंने सेट किया था। अगर मैं यहाँ पे चूज करता हूं मीडियम तो प्राइस कितना आ रहा है 149 रुपीज। अब मैं ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं कोई ऑप्शन चूज ना करूं, क्लियर कर दूं यहाँ पे, और मैं ऐड टू कार्ट पे डायरेक्टली क्लिक करूंगा ना, तो एक मैसेज आएगा भाई कि आपको पहले ऑप्शंस चूज करने पड़ेंगे। मतलब इन तीनों में से कोई एक ऑप्शन हमें चूज करना होगा। यहाँ पे प्राइस रेंज दिखाता है कि कम से कम कितने प्राइस का पिज्जा अवेलेबल है, 99 रुपए जो कि स्मॉल प्राइस का था, और मैक्सिमम 299 रुपए का अवेलेबल है हमारे पास पिज्जा, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया साइज एट्रीब्यूट वगैरह कैसे लगाते हैं। अब इसमें एडॉन्स कैसे ऐड करते हैं वो भी मैं आपको समझाता हूं। एडॉन्स यानी किसी को मान लो एक्स्ट्रा चीज चाहिए होगा भाई, तो वो ऑप्शन कैसे आएगा, किसी को एक्स्ट्रा पनीर चाहिए या एक्स्ट्रा अनियन चाहिए तो वो ऑप्शन कैसे आएगा, और जितने भी यूजर ऑप्शंस चूज करता जाएगा उसके हिसाब से प्राइस भी बढ़ेगा। तो ये फीचर हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इसके लिए हम एक प्रीमियम प्लगइन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। आपको अलग से खरीदना नहीं पड़ेगा, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। शर्त बस यही है कि आपको मेरा रेफरल लिंक यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेनी है, ताकि जो प्रीमियम प्लगइन मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं एटलीस्ट उसकी कॉस्ट मेरी पॉकेट पे ना पड़े। मेरे पास प्लगइन है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, भाई आपका भी काम बन जाएगा और मुझे भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्लगइन कौन सा है,
WooCommerce एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। फिर से हम चलते हैं themeforest.net में। इस प्लगइन को मैंने ऑलरेडी खरीद रखा है और जितने भी प्लगइन्स या थीम मैं प्रोवाइड करता हूं कोई भी GPL या क्रैक्ड वर्जन नहीं होता है, 100% जेन्युइन वर्जन होता है। पहले मैं खुद खरीदता हूं, मैं यूज करता हूं, उसके बाद ही मैं शेयर करता हूं, तो आपकी वेबसाइट हमेशा सेफ एंड सिक्योर रहने वाली है। ये मेरा थीम फॉरेस्ट का अकाउंट है। वापस जाएंगे डाउनलोड्स में और मैं आपको दिखा देता हूं मैं किस प्लगइन की बात कर रहा हूं। EXTRA, तो ये रहा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस एंड एड-ऑन्स फॉर WooCommerce। इस प्लगइन की हेल्प से हम एक्स्ट्रा ऑप्शंस सिंगल प्रोडक्ट पेज पे लगा सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया प्लगइन है, तो ये मैं आपको एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। $69 इसकी कॉस्ट आती है। तो इस प्लगइन को मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस, अभी लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है और हम सिंपली वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जा करके इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे। तो आपको जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे, अपलोड प्लगइन पे ब्राउज, और एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस कहाँ गया, वापस चलते हैं एक बार। ये रहा एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन, इंस्टॉल करके हम एक्टिवेट करेंगे। सो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस प्लगइन हमारा एक्टिवेट हो चुका है। अब इसकी हेल्प से हम एक्स्ट्रा ऑप्शंस अपने इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? वापस हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है। इसके बाद प्रोडक्ट्स में आप ऑल प्रोडक्ट्स पे जाओगे। जितने भी प्रोडक्ट्स हमने क्रिएट किए होते हैं वो सारे इस पेज पे दिखाई देते हैं। आपको सिंपली इस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को फिर से एडिट करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे। नाउ इस प्रोडक्ट डेटा वाले सेक्शन में देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस। ये एक नया ऑप्शन हमें मिल गया विद द हेल्प ऑफ द सेम प्लगइन। ठीक है, सिंपली आप इस पे क्लिक करोगे। अब यहां पर आप ऐड एलिमेंट पे क्लिक करके एक्स्ट्रा एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ऐड एलिमेंट पे क्लिक करूं तो यहां पे बहुत सारी फील्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि आप चेक बॉक्सेस ऐड कर सकते हो, आप रेडियो बटन्स लगा सकते हो, सेलेक्ट बॉक्सेस हैं, मल्टी सेलेक्ट फील्ड है, डेट टाइम वगैरह है। अभी इनको हम यूज करके देखेंगे। चलो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर रेडियो बटन्स पहले यूज करेंगे। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे इस तरह से दिखाई देता है। अब हमें इसे एडिट करना है। तो देखो यहाँ पे एक पेंसिल का आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरह की सेटिंग्स आपके सामने ओपन हो जाएगी। सबसे पहले आपको लेबल ऑप्शंस में जाना है और यहाँ पे आप लेबल प्रोवाइड कर दो। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स्ट्रा CHEESE हम चाहते हैं कि यहाँ पे लिख करके आए, मतलब प्रोडक्ट के साथ में लिख के आए एक्स्ट्रा चीज़, और फिर यूज़र को हम ऑप्शंस दें कि मोज़रेला चीज़ ऐड करना है या फिर शेडार चीज़ ऐड करना है, और दोनों ही चीज़ की प्राइसिंग है वो अलग अलग रहने वाली है। हमने यहाँ पे इसको लेबल दे दिया। इसके बाद जनरल ऑप्शंस में जाना होता है। मेक श्योर ये इनेबल्ड होना चाहिए, तभी हमारे प्रोडक्ट पेज पे यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है रिक्वायर्ड का। अगर आप इसे इनेबल कर दोगे तो फिर चीज़ वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना बेहद ज़रूरी रह जाएगा। ठीक, तो आप चाहो तो अपने हिसाब से इसको इनेबल या डिसेबल कर लेना। हम सीधा नीचे चलते हैं, सबसे नीचे, और यहाँ पे आप चीज़ का नाम प्रोवाइड करो। जैसे कि चॉइस लेबल में सबसे पहले आ जाएगा MOZERA मोज़रेला, और इसका प्राइस हम रख देते हैं 55 रुपीज़। अगर कोई यूज़र मोज़रेला चीज़ सेलेक्ट करेगा तो एक्स्ट्रा 55 रुपीज़ उसे पे करना पड़ेगा। देन आफ्टर नीचे ऐड आइटम दिया हुआ है, इसमें हम दूसरा चॉइस लेवल ऐड करेंगे CHEDDAR, शेडार चीज़ भी होता है। मान लेते हैं इसका प्राइस हम रखेंगे 75 रुपीज़। ठीक है, अब दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर बंदा चूज करेगा तो एक्स्ट्रा प्राइसिंग चार्ज की जाएगी। मोज़रेला पे 55 रुपये और शेडार चीज़ पे 75 रुपीज़। अभी इतना करने के बाद हम सिंपली अपडेट कर देते हैं और इसके बाद फिर से इस पेज को अपडेट करेंगे। ठीक, नाउ अपने इस प्रोडक्ट को एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो एक्स्ट्रा ऑप्शंस आ गए। क्या लिखा हुआ है? एक्स्ट्रा चीज़। इससे पहले क्या था, हमने एक वेरिएबल प्रोडक्ट बनाया था, हमने सिर्फ एट्रीब्यूट्स क्रिएट किए थे। अगर मैं चूज कर रहा था लार्ज तो अपने आप कितना अमाउंट आ रहा था, 299 रुपए, है ना, यही हमने सेट किया था। लेकिन अब यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज का ऑप्शन भी आ रहा है जो कि एड ऑन ऑप्शन है। अगर यूजर शेडार सेलेक्ट करेगा तो देखो 75 रुपीज का एक्स्ट्रा यहाँ पे अमाउंट दिखा रहा है जो कि है ऑप्शन अमाउंट, और टोटल कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, 374 रुपीज। ये जो 75 रुपीज है ना, 299 में ऐड हो गए। अगर यूजर मोज़रेला सेलेक्ट करेगा तो यहाँ पे 354 रुपीज टोटल प्राइस बनता है, फिर 55 रुपए ऐड हो जाते हैं। ठीक, तो इसी तरह से आप जितने चाहो उतने एड ऑन ऑप्शंस यहाँ पर ऐड कर सकते हो। वापस मैं आपको लेके चलता हूँ। अभी एक चीज़ और भी है, इस पेज का डिज़ाइन मुझे खास नहीं लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी आने वाले कुछ मिनट्स में एक क्लिक में अमेजिंग टेम्पलेट हम इंपोर्ट करेंगे, ये पूरा पेज अपने आप डिज़ाइन हो जाएगा। बहुत ही अच्छे कलर्स भी यहाँ पे आने वाले हैं। वापस चलते हैं, फिर से हम चलेंगे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में। एक बार एक काम करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, है ना। अभी फिलहाल इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं। अब सही तरीके से बनाएंगे। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट देखो समझा दिया। अब एक काम करेंगे, सबसे पहले एक सेक्शन लेते हैं। ऐड सेक्शन पे हमने क्लिक किया, ये सेक्शन आ गया। पहले सेक्शन को एडिट
कर लेते हैं। सेक्शन का स्टाइल क्या है, अभी नॉर्मल क्लियर है, आप चाहो तो इसको बॉक्स की तरह भी दिखा सकते हो, इसमें बैकग्राउंड कलर आप सेट कर सकते हो, बॉर्डर्स वगैरह लगा सकते हो। फिलहाल अभी हमने सिर्फ एक सेक्शन लिया, एक तरह कंटेनर होता है, अपडेट कर दीजिए। इसके अंदर हम ले लेंगे क्या, रेडियो बटन, ये लिया मैंने रेडियो बटन, फिर से इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, लिख देंगे EXTRACHEESE, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इसके बाद जनरल ऑप्शन पे चलते हैं, फिर से यहाँ पे क्या देंगे, मोज़रेला, MOZERALA, एंड इसका प्राइस हमने 55 रुपीज़ दे दिया। आप जो चाहो वो प्राइस अपना रख सकते हो। एंड देन CHEDDAR और इसका प्राइस रखा हमने 75। अपडेट कर दिया, फिर से एक बार इसको अपडेट कर देते हैं। अभी मैं आपको चेंजेस दिखाता हूँ कि ऐसा करने से असल में चेंजेस क्या आए हैं। इस पेज का एक बार कैश मेमोरी क्लियर करेंगे, ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैकग्राउंड बन करके आ गया। ये बेसिकली सेक्शन का जो हमने बॉक्स लेआउट सेलेक्ट किया था ना, उसकी वजह से ये बैकग्राउंड में सेक्शन ऐसा दिखाई देता है। तो यूजर को देखो समझ में भी आएगा भाई कि ये एड ऑन ऑप्शन है, एक्स्ट्रा ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, फिर से हम नई चीज ऐड करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक्स्ट्रा चीज वाला ऑप्शन यहाँ पे ऐड किया हुआ है। अब इसी को फिर से हम डुप्लीकेट करेंगे कुछ इस तरह से, एंड देन सेकेंड वाले को हम एडिट करते हैं। अब यहाँ पर हम क्रस्ट का ऑप्शन देंगे, सेलेक्ट क्रस्ट। क्रस्ट यानी जो बेस होता है पिज़्ज़ा का, डिफरेंट टाइप के क्रस्ट होते हैं। फिर से हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे जैसे मान लीजिए एक हो जाएगा STUFFED स्टफ्ड क्रस्ट, इसका प्राइस मान लो हमने दे दिया 99 रुपीज़। दूसरा हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चीज़ बर्स्ट, इसका प्राइस रख देते हैं 115 रुपये। एंड देन एक और ले लेते हैं GARLICCRUST, ओ मैंने यहाँ पे बर्स्ट दे दिया है ना, क्रस्ट होगा CRUST, एंड इसका प्राइस हम रख देंगे लेट्स से 85 रुपीज़। ठीक, देन आफ्टर अपडेट कर देते हैं। फिर से इस पेज को एक बार अपडेट करेंगे एंड देन प्रोडक्ट पेज को हम रिफ्रेश करते हैं, सीधा कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। देखो और एक्स्ट्रा ऑप्शन आ गया हमारे सामने। तो पहले मुझे यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, एक वेरिएशन चूज करना होगा। इस बार मैं मीडियम चूज करूंगा, मीडियम प्राइस 149 रुपीज़ था। अगर कोई ऑप्शन हम चूज नहीं करते हैं तो सिर्फ 149 रुपीज़ ही पे करना है। शेडार चूज़ किया हमने, 75 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो गया, तो टोटल 224 रुपये है। अब यहाँ पे क्रस्ट भी अगर मुझे चूज़ करना है, लेट से चीज़ बस्ट था, सॉरी है ना, चीज़ क्रस्ट मैंने कर दिया, बस्ट ही था। चलो यहाँ पे इसको फिक्स करना होगा, ये आ गया चीज़ BURST था, बर्स्ट। आई थिंक मैंने वो ठीक ही लिखा हुआ था, चीज़ बर्स्ट। तो एनीवेज चलो, चीज़ बर्स्ट का प्राइस 15 रुपये था, देखो यहाँ पे ऐड हो गया, और एड ऑन्स का 190 रुपये हो जाता है। तो इस तरह से आप जितने चाहो उतने ऑप्शंस वगैरह ऐड कर सकते हो। मैं कुछ ड्रिंक्स वगैरह भी आपको लगा के दिखाता हूँ। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पर फिर से हम ले लेंगे रेडियो बटन, एडिट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं लेबल DRINKS ड्रिंक्स। आफ्टर दैट हम यहाँ पे आते हैं। अभी कुछ नई चीज़ और आपको दिखाऊंगा। चॉइस लेवल पुट करने से पहले हम ऊपर स्क्रॉल अप करेंगे और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, रिप्लेसमेंट मोड। हम यहाँ पे चूज करेंगे इमेज स्वॉचेस। इमेज स्वॉचेस बेसिकली होता क्या है, अभी अगर आप यहाँ पे देखो रेडियो बटन्स आते हैं, लिखा हुआ है टेक्स्ट और रेडियो बटन है, क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाता है। इस स्टफ्ड क्रस्ट की जगह अगर कोई इमेज आ रही हो ना तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, उस इमेज को ही यूज़र सेलेक्ट कर सके। तो ड्रिंक्स के केस में हम पेप्सी, स्प्राइट, फैंटा वगैरह की इमेजेस यूज़ करने वाले हैं, तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर एक काम करेंगे, हमने इमेज स्वॉचेस ले लिया क्या, हाँ ये ले लिया है। यहाँ पर एक नाम देते हैं जैसे कि पेप्सी, ठीक है, और पेप्सी का प्राइस लेट से हम सेट करते हैं 60 रुपीज़। अब यहाँ पे देखो इमेजेस के ऑप्शन भी आ रहे हैं। हमने जो ऊपर इमेज स्वॉचेस सेलेक्ट किया है ना, उसकी वजह से ये ऑप्शंस आते हैं। तो दोनों में ही हमें पेप्सी की इमेज को सेट कर देना है। स्क्वायर शेप की इमेज है मेरे पास और ये रही पेप्सी की इमेज, ये मैंने सेट कर दी। ठीक, इसके बाद अगला आइटम क्या ऐड करेंगे, लेट से फैंटा ऐड कर देते हैं हम। इसमें फैंटा की इमेज सेलेक्ट कर देंगे और देखना फ्रंट एंड पे ना बहुत अच्छा लगेगा ये मैंने फैंटा सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्राइस रख देते हैं 65 रुपीज़। एंड लास्ट आइटम कौन सा है, स्प्राइट, SPRITE, और स्प्राइट की इमेज हम यहाँ पर सेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम काम करना है एंड स्प्राइट का प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं, चलो 75 रख देते हैं। ठीक, अपडेट कर दिया। इसके बाद फिर से हम प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे और एक बार इसको हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देखो रेडियो बटन्स की जगह पे यहाँ प्रोडक्ट की इमेजेस आ रही हैं। अगर मैं पिज़्ज़ा का साइज़ सेलेक्ट करूँ लार्ज तो 299 प्राइस होता है ना। पेप्सी सेलेक्ट करूँगा तो 60 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड हो गए। फैंटा सेलेक्ट करूँगा तो भी 65 रुपये ऐड हो गए और स्प्राइट सेलेक्ट करने पे 75 रुपीज़। अदर ऑप्शंस यहाँ पे और दिए हुए हैं तो उसके हिसाब से टोटल प्राइस ये बन जाता है।
तो अपने नीड के हिसाब से जितना चाहो उतना इस पेज को कस्टमाइज़ कर सकते हो और ये प्लगइन काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारी और भी एक्स्ट्रा फील्ड्स आप यहाँ पे ऐड कर पाओगे और हर एक फील्ड का प्राइस रख सकते हो। चाहो तो आप प्राइस ना भी रखो, आप फ्री ऑफ कॉस्ट फील्ड भी रख सकते हो 0 प्राइस सेट करके। फिर से एक बार दिखा देता हूँ कौन कौन से फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे कि डेट और टाइम वाली फील्ड भी अवेलेबल है। इसका हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, जैसे मान लो मैंने डेट सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और यहाँ पे हम चलते हैं एडिट में, पहले लेबल ऑप्शन में चलते हैं और यहाँ पे हम टाइप कर देंगे डेट ऑफ डिलीवरी एंड यहाँ पे और कोई ऑप्शन आ रहा है कि एक्स्ट्रा अमाउंट हमें कुछ भी चार्ज नहीं करना है कस्टमर से, तो ये बिल्कुल फ्री रहेगा। हाइड प्राइस कर दीजिए, कोई प्राइस वाइस नहीं होने वाला है इसका। और जो डेट पिकर स्टाइल रहेगा वो डेट पिकर रहने वाला है और डेट फॉर्मेट ये डे मंथ ईयर और स्टार्ट ईयर मिनिमम ये रहने वाला है। तो एक काम करते हैं, इससे पहले का तो कुछ होगा ही नहीं, हम 2024 ही यहाँ पे रखेंगे, ये स्टार्टिंग ईयर रहेगा और एंड ईयर मान लीजिए हम यहाँ पे रखते हैं 2050। आप जितना चाहो उतना सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी और यहाँ पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ डेट्स को आप चाहो तो डिसेबल भी कर सकते हो। थीम यहाँ पे दिए EPO वाइट, EPO ब्लैक वगैरह, ये अपने हिसाब से आप देख लेना, उतना एसेंशियल चीज़ नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे डिसेबल कर सकते हो वीकडेज़ को, मतलब कोई ऐसा दिन जिस दिन आप डिलीवरी नहीं करने वाले हो तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हो। कुछ मंथ्स अगर आपको डिसेबल करने हैं तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर पाओगे। अपडेट कर देते हैं। अगली चीज़ क्या है, टाइम ऐड करते हैं। यहाँ पर इसको एडिट करेंगे और लिख देते हैं When do you need the pizza, ठीक, ये मैंने एक टाइटल दे दिया है। वापस चलते हैं जनरल ऑप्शंस में और यहाँ पर भी इसका प्राइस हमें हाइड रखना है, कोई प्राइस वाइस नहीं होने वाला है। बाकी और कुछ भी हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अपडेट कर दिया, इसके बाद प्रोडक्ट को एक बार अपडेट कर देते हैं और इस पेज को हार्ड रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये आप देखो डेट ऑफ डिलीवरी व्हेन डू यू नीड द पिज़्ज़ा, इस पर क्लिक करोगे कैलेंडर निकल करके आ जाएगा। इस पर आप क्लिक करोगे तो आप टाइम सेलेक्ट वगैरह कर सकते हो, कितने बजे हमें पिज़्ज़ा की डिलीवरी चाहिए। तो ये भी बढ़िया फीचर, ऐसा कोई चार्जेस वगैरह कस्टमर्स हम चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो ये तो बेसिकली देखो हमने एड ऑन ऑप्शंस लगाना सीख लिया, एक्स्ट्रा ऑप्शंस हम कैसे लगाते हैं। अब इस पेज के डिज़ाइन की बात आती है। पेज उतना बढ़िया नहीं लग रहा है तो आखिर पेज को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको और दिखाना चाहता हूँ। वापस चलते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑप्शंस में जाएंगे और ये है रेडियो बटन, फिर से इसको एडिट करना है। जनरल ऑप्शंस पे आ गए। अभी यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, देखो तीनों के तीनों जो प्रोडक्ट्स के जो ऑप्शंस हैं वो एक ही लाइन में आ रहे हैं, जबकि ऊपर यहाँ पे सेलेक्ट क्रस्ट वाले में एक लाइन में स्टफ्ड क्रस्ट है, दूसरी लाइन में चीज़ बस्ट है और तीसरी लाइन में गार्लिक है। हम चाहें तो तीनों को एक लाइन में ला सकते हैं, बट ये कैसे होगा। अभी ऑटो मोड लगा हुआ है तो अपने हिसाब से ये प्लगइन चेक कर रहा है भी अगर इतना स्पेस है कि एक लाइन में सब चीज़ें आ सकती हैं तो रख रहा है, अदरवाइज ये लाइंस को चेंज कर दे रहा है। बट इन केस अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि तीनों वही एक ही लाइन में आने चाहिए, अलग अलग लाइन में नहीं आना चाहिए, तो वो भी आप कर सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे हम ड्रिंक्स वाले ऑप्शन में आ गए ना, ये रहा ऑप्शन आइटम्स पर रो, ऑटो लगा हुआ है ना, आप एक रो में या एक लाइन में कितने आइटम दिखाना चाहते हो। मैं यहाँ पे 3 सेट कर देता हूँ तो 3 एक लाइन में दिखाई देंगे। ड्रिंक्स के केस में तो खैर ऐसा ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ये कौन सा ऑप्शन है, ये है क्रस्ट वाला ऑप्शन, तो इसमें भी मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ आइटम्स पर रो, 3 मैंने सेट कर दिया और अपडेट कर देते हैं। इसके बाद फिर से हम इस पेज को या इस प्रोडक्ट को अपडेट करेंगे। तो ये मैंने इसको अपडेट कर दिया और हार्ड रिफ्रेश करते हैं। तो अभी आप देखो ये सब कुछ एक ही लाइन में आ गया। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है ना, 3 के 3 एक ही लाइन में आ गए। इसी तरह से आप इसको भी अपने हिसाब से मतलब एडजस्ट वेडजस्ट कर लेना। अब इस पेज की डिज़ाइनिंग कैसे करेंगे। स्टार्टिंग से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एक्स स्टोर थीम में पहले से बने बनाए टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। उससे पहले कुछ चीज़ें हमें यहाँ से हटानी होंगी। जैसे यहाँ पे मैसेज आ रहा है ना होस्टिंगर का, ये इसकी फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। ये एक प्लगइन है जिसकी वजह से ये मैसेज आ रहा है। तो एक काम करते हैं, ऐसे प्लगइन्स जिनकी हमें फिलहाल ज़रूरत नहीं है उन्हें हम हटा देंगे। प्लगइन्स में इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में आपको जाना है। ये होस्टिंगर AI है, होस्टिंगर ईजी ऑनबोर्डिंग है और होस्टिंगर टूल्स है। तीनों को हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे जाके पहले इन्हें हमें डीएक्टिवेट करना होता है ताकि इन प्लगइन्स का रोल ख़त्म हो जाए। इसके बाद इन्हें हम डिलीट कर देंगे। इन प्लगइन्स की फ़िलहाल अभी डेवलपमेंट में हमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तीनों प्लगइन्स मैंने यहाँ सेलेक्ट किए, डिलीट पे गए, अप्लाई किया एंड देन ओके कर दिया। देखो ऊपर जो मैसेज आ रहा था वो भी हट गया यहाँ से, ठीक है। तो यूजलेस प्लगइन्स को फिलहाल हम हटा देंगे। अब जो सिंगल प्रोडक्ट पेज है उसका डिज़ाइन कैसे करेंगे हम, यहाँ पे देखो दिया होता है एलिमेंटर, इसके जस्ट नीचे दिया हुआ है टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स में आपको थीम बिल्डर पे जाना होता है।
थीम बिल्डर में जो कस्टम टेम्पलेट्स है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, मतलब कस्टम डिजाइनिंग कर सकते हो प्रोडक्ट पेज की, लेकिन ये सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही काम करेगा। तो अगर आपको एलिमेंटर प्रो चाहिए तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, फिर से रिपीट कर देता हूँ। हमारा रेफरल लिंक है saddamkasim.com/hostinger। अगर आप इस लिंक को यूज करके होस्टिंगर से वेब होस्टिंग लेते हो तो $59 के एलिमेंटर प्रो आई विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ गिफ्ट। ये आपको मिल जाएगा, अलग से आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस दिए हैं, आपको चूज करना है सिंगल प्रोडक्ट, क्योंकि हमें सिंगल प्रोडक्ट के लिए ही डिज़ाइन रेडी करना है। इस प्लस पे आप क्लिक करोगे, कुछ इस तरह से स्क्रीन लोड हो जाएगी और ये ब्लैक वाली स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। अब ये जो ऑप्शंस या ये जो टेम्पलेट्स आ रहे हैं ना, ये एक्स स्टोर थीम के टेम्पलेट्स हैं और सब के सब सिंगल प्रोडक्ट पेज के डिज़ाइंस हैं। अगर आपको ये वाला डिज़ाइन पसंद आ रहा है, एक बार इसका प्रीव्यू भी आप चाहो तो चेक कर लो। जैसे रिंग का एग्जाम्पल लेकर के ये पेज बनाया गया है। अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगता है तो आप इसे इंपोर्ट कर सकते हो, नहीं पसंद आ रहा है तो वापस आ जाओ बैक टू टेम्पलेट्स पे। बहुत सारे डिज़ाइन अवेलेबल हैं, जैसे ये वाला डिज़ाइन अवेलेबल है, ये वाला प्रोडक्ट का डिज़ाइन अवेलेबल है, ये डिज़ाइन भी सही लग रहा है, ये डिज़ाइन है, ऐसे ना जाने कितने सारे यहाँ पे डिज़ाइंस अवेलेबल हैं। जो सा भी आपको प्रोडक्ट पेज का डिज़ाइन अच्छा लगे उसे आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो मुझे यही वाला पसंद आ रहा है तो मैं सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, वो रिंग हट जाएगी, जो हमारा प्रोडक्ट है वो दिखाई देगा। ये देखो पेज का डिज़ाइन हो गया। अभी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इनेबल्ड नहीं है और यहाँ पे उनका मैसेज आ रहा है, कोई बात नहीं है, अभी इनको एज इट इज़ छोड़ देंगे। फिलहाल हमारा ये पेज डिज़ाइन हो गया। कुछ कस्टमाइज करना है तो वो अभी आपको मैं आगे समझाऊंगा। अब इसको हम पब्लिश करते हैं। यहाँ पे पूछेगा वेयर डू यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट, इस टेम्पलेट को कहाँ दिखाना है। ऐड कंडीशन पे क्लिक करना, ये अपने आप इंक्लूड प्रोडक्ट्स पहले से ही दिखाएगा, इसको एज इट इज छोड़ देना। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, हमारा डिज़ाइन रेडी हो गया। अब अगर मैं इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करूं एक बार फिर से या कैश मेमोरी क्लियर कर दूं, डिज़ाइन कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ये देखो अब डिज़ाइन काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है ना, पहले बहुत फुल विथ था, अभी काफ़ी बढ़िया लग रहा है। देखो डिज़ाइन ये यहाँ पे ऐड टू कार्ट का बटन आ गया, बाय नाउ का बटन भी आ रहा है और यहाँ पे देखो ये बेसिकली जो वेरिएशन है वो इस तरह से दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब डिज़ाइन पहले से काफ़ी बेहतर है। अब इसमें कुछ कुछ चीज़ें और करके देख लेते हैं। जैसे इस टेम्पलेट में एक चीज़ दी हुई थी फेक लाइव व्यूइंग, अभी ये इनेबल्ड नहीं है तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है ना। अब एक काम करते हैं, अपना वर्डप्रेस का डैशबोर्ड न्यू टैब में फिर से ओपन करते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड ओपन हो गया। हमें जाना होगा सेल्स बूस्टर में, ऑल फीचर्स पे हम क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये रहा फेक लाइव व्यूइंग, ये वाला ऑप्शन है ना फेक लाइव व्यूइंग, इसे हम एक्टिवेट कर लेते हैं। एक्टिवेट करने के बाद सिंपली इसको बंद कर देंगे। अब अगर मैं इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करता हूं, एक बार रिफ्रेश करके देख लेते हैं, तो ये आप देखो क्या लिख कर के आ रहा है, 11 पीपल आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। मतलब 11 लोग अभी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं। बट क्या देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा, सिर्फ मैं ही देख रहा हूं इस टाइम पे। लेकिन ये जो थीम है ना, इसमें ये वाला जो फीचर है, ये मतलब अपने आप टाइम नंबर ऑफ पीपल को चेंज करता रहेगा। अभी 11 है, फिर बाद में 17 दिखा देगा, फिर 27 दिखा सकता है। मतलब एक रेंज सेट की जाती है, वो रेंज आप यहां से कंट्रोल कर सकते हो। सेटिंग्स में हम जाएंगे, सेटिंग्स में देखो यहाँ पे क्या दिया, मिनिमम काउंट, कम से कम 8 यूजर तो दिखाएगा ही एनी हाउ, और मैक्सिमम 49 तक जाएगा। मतलब 8 से 49 के बीच में कुछ कुछ देर में ही अपने आप नंबर्स को चेंज करता रहेगा। हम यहाँ पे से बढ़ा भी सकते हैं भाई कि मैक्सिमम 87 तक दिखाना चाहिए कि एक टाइम पे 87 लोग आर व्यूइंग दिस प्रोडक्ट राइट नाउ। तो मैक्सिमम मैंने इतना सेट कर दिया है और मिनिमम मैं चाहता हूँ कि 15 कम से कम होना चाहिए, लोगों को दिखाई दे 15 लोग इस प्रोडक्ट को एटलीस्ट देख रहे हैं। अगर मैं इस पेज को फिर से एक बार हार्ड रिफ्रेश करके देखूँ, देखते नंबर अभी चेंज नहीं हुआ है, मतलब थोड़ा टाइम देखो लगेगा ये। इसी तरह से अगला कौन सा एलिमेंट है, फेक प्रोडक्ट सेल्स, है ना। तो यहाँ पे देखें फेक प्रोडक्ट सेल्स वाला कोई ऑप्शन है क्या, आइटम सोल्ड फेक इंडिकेटर, है ना, इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद हम बंद करेंगे और फिर से इस पेज की कैश मेमोरी क्लियर कर लेते हैं। ये देखो क्या लग करके आ गया, 11 आइटम्स सोल्ड इन लास्ट 3 आवर्स। मतलब पिछले 3 घंटे में 11 आइटम सोल्ड हो चुके हैं, 11 ऑर्डर्स आ चुके हैं इस पिज़्ज़ा के, जबकि आए नहीं हैं। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो एक नई वेबसाइट के लिए बेहद ज़रूरी हैं। जब कस्टमर फर्स्ट टाइम आपके साइट पे आता है ना और उसे ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं कि भाई 75 लोग अभी भी इस प्रोडक्ट को देख रहे हैं, इतने ऑर्डर्स पिछले 3 घंटे में आ गए, तो मतलब एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जब भरोसा बिल्ड हो जाएगा तो कस्टमर अपने आप ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये सारे फीचर्स बेहद ज़रूरी हैं। कुछ और भी अच्छे फीचर्स हैं, जैसे कि एक बहुत अच्छा फीचर ये है फेक सेल्स पॉपअप, इसे मैं एक्टिवेट कर लेता हूँ। इसके बाद से फिलहाल बंद करेंगे और अभी एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। कैश मेमोरी में क्लियर करूंगा, देखते हैं यहाँ पे ना एक पॉपअप आएगा बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, बट वो कुछ देर के बाद आता है। मतलब एकदम से अगर आएगा तो समझ में आ जाएगा भी सेट किया गया है, नेचुरल भी देखो दिखना चाहिए, तो अपने आप कुछ देर में आ जाएगा पॉपअप। अभी फिलहाल हमने सिंगल प्रोडक्ट पेज तो डिज़ाइन कर लिया।
यही तरीका है प्रोडक्ट क्रिएट करने का। जैसे हमने पिज़्ज़ा बनाया है, आप बर्गर्स बना सकते हो, आप टाको वगैरह बना सकते हो। ये देखो ये आ गया फेक सेल्स पॉपअप, है ना। समवन रिसेंटली बॉट, किसी ने एक्स्ट्रा वेगेंजा वाला प्रोडक्ट खरीदा है 28 मिनट पहले एथेंस ग्रीस से, जब ग्रीस से खरीदा नहीं है। आप इस ऑप्शन को कस्टमाइज कर सकते हो। ये लोकेशन जो है ना, वापस हमें जाना होता है, यहाँ पे सेटिंग्स में हम जाएंगे, सारी सेटिंग देखो यहीं पे देखो दी होती है। आप यहाँ पे लोकेशन वगैरह चेंज कर सकते हो। तो आप इन अदर सेल्स बूस्टर को अपने हिसाब से चेक कर लेना। अब बारी आती है होम पेज डिज़ाइन करने की। अभी अगर मैं अपने मेन डोमेन को रिफ़्रेश करूं तो बिल्कुल बेसिक सा देखो पेज आ रहा है, डिज़ाइन विज़ाइन अच्छा नहीं है। इस पेज को आखिर कैसे डिज़ाइन किया जाए, यही तो हमारा मेन डोमेन है जिस पे बंदा आएगा, मतलब नया कस्टमर विजिट करेगा। अगर यही इंप्रेसिव नहीं होगा तो सेल्स निकलने का तो चांसेस ही नहीं है। तो हमें होम पेज को डिज़ाइन करना है, और यकीन मानिए इसके लिए मैं एक लाइन ऑफ कोड भी यूज़ नहीं करूँगा। बस जैसा जैसा मैं करता जा रहा हूँ आपको भी सिंपली उसी तरह से रिपीट करते जाना है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब इस टैब को बंद कैसे करते हैं, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर देखो एलिमेंटर का ये एक लोगो दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है एग्जिट टू वर्डप्रेस, क्लिक कर दीजिए, आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ जाओगे। अब पेज क्रिएट करने से पहले हम स्लाइड्स क्रिएट करेंगे। तो देखो यहाँ पे एक्स स्टोर में एक फीचर मिलता है स्लाइड्स का। आपको स्लाइड्स में जाना है और ऐड न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करोगे। इसके बाद फिर से हम ऐड न्यू स्लाइड पे क्लिक करते हैं, अगर इनकेस नया पेज ओपन नहीं होता है। प्रेफरेंसेस में हमें अलाउ करना होगा। ओके, इस पेज को फिलहाल अभी हम बंद कर देंगे। नाउ यहाँ पर हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे और हमें चूज करना है फ्लेक्स बॉक्स। फ्लेक्स बॉक्स एक तरह का कंटेनर है जिसके अंदर आप कंटेंट क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें चूज कर लेना होता है। मैं अपने केस में ये वाला स्ट्रक्चर चूज करूंगा जिसमें एरो का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है। ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का क्या मतलब है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। फिलहाल इस पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो पिंक कलर से बेसिकली एक कंटेनर रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे हम सेक्शन भी कह सकते हैं। ये नॉर्मल तरीके से कंटेनर ही कहलाता है। अब इस पर हम क्लिक करेंगे इस तरह से। नाउ हमें यहाँ पे फिर से एक कंटेनर लेना है, तो मैं टाइप करूंगा सी, अपने आप ये कंटेनर आ गया। इसको उठा करके हम ड्रॉप कर देंगे इस वाले कंटेनर, मतलब एक बाहर वाला कंटेनर है, उसके अंदर एक और कंटेनर आ गया जो ग्रे बॉर्डर से रिप्रेजेंट होता है। ये जो आइकॉन है ना, ये अंदर वाले कंटेनर का आइकॉन है, और अगर मैं बाहर माउस लेकर के जाऊं तो ये बेसिकली अभी दिख नहीं रहा है। यहाँ पे डार्क ब्लैक का जो टॉगल बटन है वो आ रहा है, वरना यहाँ पर भी एक बेसिकली ऑप्शन आता है। खैर, अब ये जो अंदर वाला कंटेनर है, फिर से प्लस पे क्लिक करेंगे और इसके अंदर फिर से एक और कंटेनर लेते हैं। ये रहा कंटेनर। अब देखो एक बाहर वाला कंटेनर हो गया, उसके अंदर एक कंटेनर ये है, फिर एक कंटेनर ये है। जो अंदर वाला कंटेनर है आप इसको डुप्लीकेट करो। जैसे ही आप डुप्लीकेट करोगे देखो ऊपर नीचे शिफ्ट हो गए, ये वर्टिकली शिफ्ट हो गए। हम चाहते हैं ये हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो, मतलब आधा कंटेनर यहाँ पे आना चाहिए, मतलब एक कंटेनर हाफ पोर्शन में आना चाहिए और दूसरा कंटेनर राइट हैंड साइड पे आना चाहिए। तो वो कैसे होगा, ये जो अंदर वाले दोनों कंटेनर है ना, ये किस कंटेनर के अंदर रखे गए हैं, इसके बाहर वाले कंटेनर इसके अंदर रखे गए हैं। तो हमें इसकी सेटिंग में जाके कुछ ऐसी सेटिंग करनी होगी कि इसके अंदर का जो भी कंटेंट है, जो भी कंटेनर्स हैं, वो हॉरिजॉन्टली अरेंज हो। तो हम जाएंगे सीधा इस आउटर कंटेनर की सेटिंग पे, एडिट कंटेनर पे मैंने क्लिक किया, इसकी सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। लेआउट टैब में देखो यहाँ पे डायरेक्शन दिया होता है, बाय डिफॉल्ट वर्टिकल डायरेक्शन होता है किसी भी कंटेनर का, हमें चूज करना है हॉरिजॉन्टल। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा देखो दोनों कंटेनर अगल बगल शिफ्ट हो गए, है ना। ये बहुत आसान होता है, प्रैक्टिस करोगे बनने लग जाएगा। तो 50% में पहला कंटेनर आ गया, 50% में दूसरा कंटेनर आ गया। फर्स्ट वाले कंटेनर में प्लस पे क्लिक करेंगे, यहां पे सर्च करते हैं IMAGE इमेज। तो ये रहा इमेज एलिमेंट, इसे उठा के हम यहां रख देते हैं। अगर आपको कोई इमेज दिखानी है देन यू हैव टू यूज दिस इमेज एलिमेंट। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, एडिट इमेज पे क्लिक करना, लेफ्ट हैंड साइड पे सेटिंग ओपन हो जाती है। चूज इमेज पे हमें जाना है। अब जो भी इमेज हम दिखाना चाहते हैं, अपलोड फाइल से गए उस इमेज को हम सेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए ये वाली इमेज मुझे दिखानी है, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, ओपन किया, मीडिया लाइब्रेरी में ये इमेज अपलोड हो रही है, सेलेक्ट कर लिया, तो ये इमेज यहाँ पे दिखने लग जाती है। अब यहाँ पे इमेज रेजोल्यूशन दिया हुआ है, मुझे सेट करना है फुल, ताकि फुल इमेज दिखाई दे, ज़रा से भी क्रॉप वगैरह ना हो। राइट हैंड साइड पे एक हेडिंग दिखाना चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्स्ट दिखाऊंगा, फिर नीचे एक बटन होना चाहिए। वो कैसे करेंगे, पहले प्लस पे मैंने क्लिक किया, अब यहाँ पे हम चूज करते हैं हेडिंग, HEADING हेडिंग। ये रहा हेडिंग एलिमेंट, उठा करके हम यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं। अब हेडिंग लिखिए ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हियर। इसकी सेटिंग अपने आप लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है कंटेंट टैब में। इस हेडिंग को यहाँ से हटा देते हैं और एक हेडिंग मेरे पास ऑलरेडी है, जैसे सेवर द फ्लेवर ऑफ फ्रेशली बेक्ड पिज़्ज़ा।
मतलब ये एक टाइटल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, आप अपने हिसाब से अपनी हेडिंग लिख लेना। फिर स्टाइल पे चलते हैं। अगर आपको फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट कलर, फॉन्ट का वेट, वो सब कुछ स्टाइल में चेंज होता है। टाइपोग्राफी में आते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक फॉन्ट है, गोलोस टेक्स्ट। ये रहा गोलोस टेक्स्ट, इसको मैंने चूज़ कर लिया। देखो फॉन्ट चेंज हो गया। साइज़ आप यहाँ से कंट्रोल करोगे, जितना बड़ा है छोटा आपको साइज़ रखना है। तो फिलहाल इतना साइज़ रखेंगे कि भाई पूरा टेक्स्ट एक लाइन में आ जाए। ठीक है, यहाँ पे वेट का ऑप्शन दिया होता है। 300 करोगे तो बहुत लाइट वेट हो जाएगा ये। अगर आप 800 कर दोगे बहुत डार्क हो जाएगा। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, जितना वेट आपको रखना उतना वेट आप रख लेना। मैं यहाँ पे इसको 600 पे ही छोड़ूंगा। आफ्टर दैट अब मुझे इसके नीचे एक पैराग्राफ टेक्स्ट ऐड करना है। इस प्लस पे क्लिक करेंगे, ये लिस्ट हमारे सामने फिर से आ जाती है। यहाँ पे टाइप करेंगे TEXT टेक्स्ट। ये रहा टेक्स्ट एडिटर, लेट्स ड्रॉप इट। ओके, अब इसके अंदर हम एक पैराग्राफ टेक्स्ट पेस्ट कर देंगे। देखो लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे ओपन हो गया ना, इसको हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे हम टेक्स्ट में जा करके एक टेक्स्ट पेस्ट करेंगे, ये वाला। देखो टेक्स्ट भी यहाँ पे दिखने लग गया है ना, इस तरह से टेक्स्ट आ जाता है। फिर स्टाइल में जाना होगा, यहाँ पे टेक्स्ट कलर का ऑप्शन दिया होता है। अगर आपको रेड टेक्स्ट करना है, देखो रेड हो गया ये। तो दिस इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, जैसा कलर आपको रखना हो वैसा आप रख लेना। अभी हम चलते हैं टाइपोग्राफी पे और यहाँ पे हम फॉन्ट चेंज करते हैं। गोलोस टेक्स्ट इसको भी रखेंगे, बस इसका वेट जो है वो थोड़ा लाइट रखेंगे हेडिंग से, है ना। वैसे इतना टेक्स्ट भी काफ़ी सही लग रहा है, बट फॉन्ट साइज आप यहाँ से थोड़ा इसको बढ़ा सकते हो, थोड़ा सा रीडेबिलिटी सही रहनी चाहिए। इतना हो गया। अब मुझे एक बटन यहाँ पे लगाना है। बटन कैसे लगाते हैं भाई, फिर से आप प्लस पे जाओगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे बटन। ये आ गया बटन एलिमेंट, उठाया मैंने और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। बटन की सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो गई। ये टेक्स्ट वाला बॉक्स है, क्या लिखा है, क्लिक हियर। इसके अंदर हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं ऑर्डर नाउ, है ना। तो ऑर्डर नाउ देखो यहाँ पे लिख गया। ये लिंक वाला बॉक्स है, जो भी लिंक आप इस बटन में लगाना चाहते हो वो आप लगा देना। इसको हम बाद में लगा के देखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसको हैशटैग में एज इट इज छोड़ देते हैं। बटन का कलर अगर आपको चेंज करना है, स्टाइल पे जाओगे, यहाँ पे देखो कलर का ऑप्शन दिया होता है। जैसे अभी ग्रीन है बाय डिफॉल्ट, मैं इसको कर देता हूँ ब्लू। ये देखो बटन ब्लू हो गया। आपको पर्पल करना है भाई, पर्पल कर लो। ये लो पर्पल टाइप का कलर हो गया ये। सो ये अपने हिसाब से आप कस्टमाइज़ वगैरह कर लेना। फिलहाल एक काम करते हैं, मैं स्टैंडर्ड कलर ब्लैक ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा ग्रे टाइप का कलर, मुझे यही ज़्यादा ठीक लगता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और गौर करने की है, ये जो पिज़्ज़ा है ना लेफ्ट वाले कॉलम में, इसकी हाइट यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ख़त्म होती है। तो मतलब ये अपने कॉलम की, अपने कंटेनर की पूरी हाइट ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन राइट हैंड साइड पे ये जो कंटेंट है ना, जैसे हेडिंग है, ये टेक्स्ट है, ये बटन है, बस यहीं पे आकर रुक जाता है। ज़्यादा कंटेंट है नहीं, तो नीचे एक्स्ट्रा गैप आ रहा है। क्यों ना हम इस पूरे कंटेंट को बीच में अलाइन कर दें ताकि सेंटर में आ जाइए। तो एक्स्ट्रा स्पेस जो ऊपर है वो भी सेट हो जाएगा, नीचे भी सेट हो जाएगा। कैसे करते हैं, इस कंटेनर की सेटिंग को ओपन करो। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे हम जाते हैं और यहाँ देखो क्या दिया हुआ, जस्टिफाई कंटेंट। आप कर दो सेंटर, ये अपने आप देखो बीचों बीच में आ गया। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब पूरा ही स्पेस सिर्फ नीचे नहीं है, थोड़ा नीचे है, थोड़ा ऊपर है, तो ये काफ़ी सही लग रहा है। इतना करने के बाद हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में कुछ सेट भी कर सकते हैं, कलर वगैरह। तो जो हमारे पास सेक्शन दिया है आउटर कंटेनर, इसको एडिट कर लेते हैं, ठीक है। स्टाइल में चलते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप दिया हुआ है, आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर यहाँ से सेट कर सकते हो इस तरह से, है ना। अब पिज़्ज़ा वीज़ा है तो थोड़ा सा कलर बढ़िया होना चाहिए ना, अच्छा लगे। जैसे रेडिश टाइप का कलर थोड़ा सा ठीक लग रहा है ये। अब टेक्स्ट कलर है एकदम ब्लैक है, तो इसको आप चाहो तो वाइट कर लो, बेटर विजिबल हो जाएगा ये देखो मैंने पूरा का पूरा वाइट कर दिया। इस हेडिंग को भी हम सॉरी जो टेक्स्ट है उसे भी वाइट कर देते हैं, है ना। तो ये काफ़ी सही लग रहा है। अच्छा, अब एक चीज़ और है भाई, ऊपर ये जो बॉर्डर है, मतलब जो आउटर कंटेनर इसका बॉर्डर और ये जो अंदर कंटेंट है, इनके बीच में गैप कम है। यहाँ पे भी ऐसा ही है, बॉटम में भी देखो बॉर्डर और कंटेंट के बीच का गैप कम है। इस गैप को कैसे बढ़ाया जाए, इस गैप को हम कहते हैं पैडिंग। तो हम आउटर कंटेनर की अगर टॉप पैडिंग बढ़ा दें, मतलब टॉप का गैप बढ़ा दें, सिमिलरली आउटर कंटेनर की बॉटम पैडिंग भी बढ़ा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एडवांस्ड में जाएंगे, यहाँ पे दिया होता है लेआउट। ये किसकी सेटिंग में आ रहे हैं हम, आउटर कंटेनर जो है उसकी सेटिंग में है हम, ठीक है। ये देखो दिया है पैडिंग। पहले आप इस आइकन को अनचेक कर देना, वरना सारी वैल्यूज आपस में बढ़ती चली जाएंगी। अब टॉप के लिए अलग सेटिंग दी है, बॉटम राइट सब के लिए अलग अलग है। तो टॉप में लेट से हम यहाँ पे ऐड करते हैं 50, 500 हो गया, 500 बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा, मैंने गलती कर दी है, मैं आई थिंक इस वाले कंटेनर की सेटिंग में चला गया हूँ, मुझे इस आउटर कंटेनर की सेटिंग में आना था। एडवांस्ड में आ गए, ये लेआउट है ना। देखो छोटी सी गलती ना सारी चीज़ें स्पॉइल कर देती है। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं 50। देखो 50 का गैप इतना होता है, नीचे भी कर देते हैं 50, तो ये गैप आ गया। अब ये काफ़ी सही लग रहा है ना।
अब एक चीज और, आप एनिमेशन भी लगा सकते हो। कैसे एनिमेशन? जब पेज लोड हो तो ये पिज्जा है ना लेफ्ट हैंड साइड से खिसकता हुआ है, ज्यादा अच्छा लगेगा। कैसे एनिमेट करते हैं? आप इसकी सेटिंग ओपन कर लो, इसके बाद आपको एडवांस्ड में जाना होता है। एडवांस्ड में आपको दिखाई देगा मोशन इफेक्ट्स, इस पर आप क्लिक करो। अब मोशन इफेक्ट आ गया ना, यहां पे दिया है एंट्रेंस एनिमेशन, अभी डिफॉल्ट है। आप अगर फेड इन करोगे देखो ऐसे दिखाई देगा। अगर आप यहां पे कर दोगे जूम इन लेफ्ट तो ये ऐसे आएगा। बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पे दिए होते हैं, जूम इन अप ऐसे आ जाएगा ये। तो मैं यहाँ पे स्लाइड लेफ्ट करके देखता हूँ, ये सही लग रहा है ना, मतलब ये मुझे इफेक्ट अच्छा लगता है। बट फेड इन लेफ्ट जो होता है ना ज़्यादा अच्छा लगता है। फेड इन लेफ्ट है क्या? ये है फेड इन लेफ्ट, ये ज़्यादा सही है। ठीक, तो आप हर एक एलिमेंट में इसी तरह से एनिमेशन भी लगा सकते हो। जैसे हेडिंग है, ये हेडिंग में एडवांस्ड में जाते हैं, फिर मोशन इफेक्ट में गए, एंट्रेंस एनिमेशन में फेड इन राइट कर दो इसमें। सिमिलरली इसमें भी जाते हैं और यहाँ पे मोशन इफेक्ट में जाना होगा एंड देन फेड इन राइट इसमें भी कर देते हैं। और जो बटन है, बटन के सेटिंग में भी जाते हैं, मोशन इफेक्ट हमने यहाँ पे एंट्रेंस में फेड इन राइट कर दिया। अब इसको पब्लिश कर दीजिए। ठीक, हमने पब्लिश कर दिया है, ये हमारा लाइव हो गया। इसी तरह से फिर से आप वापस एग्जिट टू डैशबोर्ड करोगे, मतलब जो वर्डप्रेस है, स्लाइड्स में फिर से आपको ऑल स्लाइड्स पे जाना है। एक स्लाइड हमने ये बना ली है, फिर ऐड न्यू स्लाइड कर देना, दूसरी स्लाइड क्रिएट करना, फिर करना, तीसरी क्रिएट हो जाएगी। जितनी चाहो उतनी क्रिएट कर सकते हो। अभी मैंने एक स्लाइड आपको बना के दिखा दी है। अब मुझे इस स्लाइड को अपने होम पेज पे दिखाना है, मतलब यहां पे दिखाना है। तो क्या करना पड़ेगा? अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। पेजेस में हमें ऐड न्यू पेज पे जाना होता है, एक नया पेज बनाएंगे होम नाम का। तो यहां पे नाम टाइप कर देते हैं HOME होम। इतना करने के बाद स्क्रॉल डाउन आपको करना है। यहाँ पे एक्स स्टोर थीम के कुछ ऑप्शंस दिए होते हैं। लेआउट टैब में ब्रेड क्रम्ब स्टाइल क्या दिया है? डिफॉल्ट है, आप इसको कर दो डिसेबल, हमें ब्रेड क्रम्ब नहीं चाहिए। साइड बार पोजीशन क्या दिया है? इनहेरिट विदाउट लेफ्ट राइट, हम कर देंगे विदाउट। इसका मतलब क्या है? ये जो राइट हैंड साइड पे साइड बार आ रहा है ना, ये हमें नहीं चाहिए। तो इतना करने के बाद आपको पहले पेज को पब्लिश करना होता है। हमने एक ब्लैंक पेज पब्लिश किया है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। एकदम खाली व्हाइट पेज, देखो पूरा व्हाइट पेज, ऊपर कुछ भी कॉन्टेंट नहीं है, फुटर नीचे से उठ के ऊपर आ गया है। अब इस पे हम कंटेंट क्रिएट करेंगे। तो कैसे क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एलिमेंटर। आप एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक करोगे। ओके, ये हमारे सामने होम पेज की स्क्रीन आ गई है। अब यहाँ पे हम डिजाइनिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले वही प्लस पे क्लिक करना होगा, फ्लेक्स बॉक्स लेंगे। यहाँ पे इस बार हम ये वाला चलो कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद इसमें प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे SLIDE। तो एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा एक्स स्टोर स्लाइडर, इसे आप ड्रॉप कर दो यहाँ पे। ठीक, जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे लेफ्ट हैंड साइड में देखो ये दो ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं। एक को तो बंद कर देंगे, दूसरे को हम एक्सपैंड करेंगे। अब ये आपसे कह रहा है कौन सी स्लाइड दिखाना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा स्लाइड 1, जो अभी हमने जस्ट बनाई थी, है ना। देखो वो स्लाइड यहाँ पे दिखने लग गई। आपको आया समझ में? पहले बैकएंड में जाकर के हमें स्लाइड रेडी करनी होती है, फिर होम पेज पे आके हम उस स्लाइड को इस तरह से फैच करवा लेते हैं। इसी तरह से अगर आपने और स्लाइड्स बनाई होती तो आप क्या करते? ऐड आइटम पे क्लिक करते, यहाँ पे फिर दूसरी स्लाइड को सेलेक्ट कर लेते, दूसरी स्लाइड भी आ जाती है एंड सो ऑन। इस तरह से सारी चीजें चलती रहती। अभी इतना काम किया, पब्लिश करते हैं इतने काम को, और एक बार अपने इस पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं, कुछ नहीं हुआ। अब रीजन क्या है, क्यों यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दिया, जबकि मेन डोमेन तो मेरा ये है ना। अभी आगे बताऊंगा, इसलिए वीडियो को सही तरीके से देखते रहना। ये बड़ा कॉमन सा इशू है, अक्सर लोगों के सामने आ ही जाता है। इस वाले पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, ये आ गया हमारा स्लाइडर, है ना। अब बार बार वही आता रहेगा, दूसरी कोई स्लाइड है ही नहीं यहाँ पे। ये ऑर्डर नाउ बटन है, इसे बाद में लिंक वगैरह हम लगा लेंगे। अब इसके नीचे मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाना चाहता हूँ। मैंने अभी फटाफट इस वीडियो को पॉज करके 8 प्रोडक्ट्स क्रिएट किए थे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार प्रोडक्ट्स में हम चलते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स में। ये देखो, मैंने 8 प्रोडक्ट्स रेडी करे हैं, 8 पिज्जा के प्रोडक्ट्स हैं। अब इन सभी प्रोडक्ट्स को मैं अपने यहाँ इस वाले पेज पे दिखाना चाहता हूँ, है ना, बॉक्सेस फॉर्मेट में। तो वो कैसे दिखाएंगे? वापस आते हैं एलिमेंटर पे, फिर से फ्लेक्स बॉक्स चूज करना है, एक कंटेनर लेते हैं, प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टाइप करते हैं PRODUCT प्रोडक्ट। बस इतना आप टाइप करो। स्क्रॉल डाउन हम करेंगे और स्क्रॉल डाउन करोगे आप, ये देखो ये आ गई प्रोडक्ट लिस्ट। ये बेसिकली प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाने का काम करती है। अगर आप इसे ड्रॉप करोगे यहाँ पे, तो जितने भी प्रोडक्ट हमने बैकएंड में बना रखे हैं अपने आप यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। आपको अलग से प्रोडक्ट्स को यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। बैकएंड में, बैकएंड यानी कि ये जो हमारे पास पैनल है बैकएंड कहलाता है, हमने बना रखे हैं, इसको हम फेच कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे आप लिमिट वगैरह लगा सकते हो, भाई कितने प्रोडक्ट आपको दिखाने हैं। मैंने 8 बनाए ना, 6 यहाँ पे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि
क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट्स की लिमिट लगी हुई 6। अगर मैं 8 कर दूँ, देखो 8 के 8 प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिखने लग जाएंगे। तो सारी सेटिंग वेटिंग को सब कुछ यहाँ पे दी होती है। कॉलम्स आप यहाँ पे मतलब लिमिट कर सकते हो, जैसे 2 कॉलम्स है तो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है। 3 करना है, 3 कॉलम्स में अरेंज हो जाएंगे प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये बेसिकली लिस्ट व्यू में आपके प्रोडक्ट्स को दिखाने का काम करता है। बहुत सारी सेटिंग्स यहाँ पे ऑलरेडी दी होती है। प्रोडक्ट में जाएंगे और भी ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, जैसे कि आपको स्वॉचेस दिखाने हैं तो आप इस पर क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे साइज का ऑप्शन अपने आप आने लग जाता है। तो ये भी बढ़िया फीचर है, एक्स स्टोर में आपको मिलता है ये। ठीक है, अदर जो थीम्स वगैरह हैं वो रेयरली ही प्रोवाइड करती हैं। फिर से प्लस पे क्लिक करते हैं। दूसरा एलिमेंट मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार कंटेनर ले लेंगे हम यहाँ पे, और इसमें हम लेते हैं फिर से PRODUCTMASNORY, प्रोडक्ट मैसनरी होता है एक, वो मैं आपको लेके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दिया है प्रोडक्ट मैसनरी और ये है प्रोडक्ट ग्रिड। ये क्या काम करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं ग्रिड को यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा तो ग्रिड फॉर्मेट में सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। ये फॉर्मेट मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ये वाला फॉर्मेट बढ़िया है। एक बार एक काम करते हैं, प्रोडक्ट में चलते हैं और यहाँ पे स्वॉचेस को इनेबल कर देते हैं, भाई कौन कौन सा साइज़ अवेलेबल है ना। लिस्ट व्यू को हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये मुझे काफ़ी सही लगता है। अब इसके ऊपर अगर थोड़ा गैप ऐड करना है, ये हमने एक कंटेनर लिया है ना और ऊपर वाला पहले वाला कंटेनर था, इन दोनों के बीच में अगर गैप ऐड करना है मतलब मुझे मार्जिन ऐड करनी पड़ेगी। तो नीचे वाला जो कंटेनर है इसकी सेटिंग यहाँ से ओपन होती है। एडवांस्ड में जाते हैं, लेआउट में इस आइकन को अनचेक करो और टॉप में 50 पिक्सल का हमने गैप ऐड कर दिया। मतलब इस नीचे वाले कंटेनर के ऊपर 50 पिक्सल का हमने गैप ऐड कर दिया है। तो ये बेसिकली इस तरह से दिखाई देता है। एक बार पब्लिश करके अपने इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, ये इस तरह का हमारा होम पेज दिख रहा है ना। सिंपल सा बनाना है, ज़्यादा तामझाम नहीं रखना, जितना सिंपल रखोगे उतना ही अच्छा दिखाई देगा और कन्वर्जन के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। अब कोई भी यूज़र अगर आपकी साइट के ऊपर आता है तो उसे भाई ये सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे। मान लो उसको ये वाला पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है, इस पर क्लिक करेगा, वो सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन हो जाएगा, है ना। ऐड टू कार्ट का फ्लो वगैरह सब कुछ यहाँ पे बना हुआ है। वापस चलते हैं। अब इशू फिर से वही आ रहा है, अगर मेन डोमेन pizzabells.com कोई ओपन करता है, मैं हार्ड रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की पोस्ट आ रही है। लेकिन अगर pizzabells.com के आगे कोई होम लगाता है तब तो ये वाला पेज आता है। होम लगाने पर नहीं आना चाहिए, जब कोई यूज़र सीधा pizzabells.com खोले तभी होम पेज आना चाहिए। तो इसके लिए एक छोटी सी सेटिंग हमें करनी पड़ेगी। एग्जिट टू वर्डप्रेस कीजिए, फिर से वर्डप्रेस के लोगो पे हम क्लिक करेंगे। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिया होता है सेटिंग्स, इसमें हमें जाना है और रीडिंग पे हम क्लिक करेंगे। रीडिंग पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, योर होम पेज डिस्प्लेज योर लेटेस्ट पोस्ट, है ना। अभी लेटेस्ट पोस्ट हमारा होम पेज दिखा रहा है, हमें यहाँ पे चूज करना है आ स्टैटिक पेज, और इस होम पेज वाले ड्रॉप डाउन में मुझे उस पेज को सेलेक्ट करना है जिसको मैं एज अ होम पेज दिखाना चाहता हूँ। तो होम वाला पेज हमने क्रिएट किया था, सेव चेंजेस पे क्लिक कर दिया। अब जो हमारा मेन डोमेन है ये हमारे होम वाले पेज को ही दिखाएगा। मैं आपको कैश मेमोरी क्लियर करके दिखा भी देता हूँ। ये आप देखो, ये हमारा मेन डोमेन है और ये हमारा होम पेज रेडी हो गया है। आप और एलिमेंट्स ऐड करना चाहो तो वो भी आप ऐड कर लेना, ठीक है। अच्छा, ये तो बेसिकली आपको समझ में आ गया ई कॉमर्स साइट कैसे रेडी करते हैं। इसकी कुछ और सेटिंग्स अभी मैं आपको बताऊंगा। बाय द वे, अगर आप डिटेल में पूरा वेबसाइट डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, पूरा ई कॉमर्स डेवलपमेंट सीखना चाहते हो, फ्रीलांसिंग सीखना चाहते हो, तो मेरा ऑनलाइन कोर्स है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हो। मेरे कोर्स का जो लैंडिंग पेज है उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ, काफ़ी अच्छा कोर्स है। ओके, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। और इस कोर्स के अंदर बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मैंने सिखाई हैं। पूरा सिलेबस आपको यहाँ पे मिल जाएगा, 100 से ज़्यादा डिटेल्ड लेक्चर्स हैं। पूरा स्टेप बाय स्टेप किस तरह से आप वेबसाइट डेवलप करोगे, कैसे ई कॉमर्स स्टोर रेडी करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम कैसे इंटीग्रेट किया जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें आपको इस वाले कोर्स में सीखने को मिलेंगी। इस कोर्स का प्राइस नो डाउट थोड़ा ज़्यादा है, 17,999 रुपये, लेकिन यकीन मानिए जब आप इस कोर्स को एनरोल करोगे ना तो आपको ये प्राइस भी कम लगेगा। मैंने इतनी वैल्यू इस कोर्स में दी हुई है, बट फिर भी आपको ह्यूज डिस्काउंट मिल सकता है इस कोर्स के ऊपर। वीडियो के डिस्क्रिप्शन मैंने एक लिंक ड्रॉप किया हुआ है। ये कोर्स जो 17,999 रुपये का, ये आपको मिलेगा सिर्फ 7,999 रुपये में। एक डिस्काउंट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वहां से जाकर एनरोल कर लीजिएगा। काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं जिन लोगों ने मेरे इस कोर्स को ज्वाइन किया है, ऑलमोस्ट दे आर हैप्पी। इस कोर्स में सिर्फ वेबसाइट डेवलपमेंट ही नहीं बल्कि आप फ्रीलांसिंग भी सीखते हो। घर बैठे अगर आपको मान लो काम
करना है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स उठाने हैं, क्लाइंट से कैसे बात करनी है, यूएस डॉलर्स में अर्निंग करनी है, तो वो सारी चीज़ें मैंने इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप सिखा रखी हैं। सारे लेक्चर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। आप पहले पूरे लेक्चर्स को चेक कर लो भाई आप क्या क्या चीज़ें इस कोर्स में सीखने वाले हो। अगर आपको सही लगे तो एनरोल कर लेना, ह्यूज डिस्काउंट आपको मिलेगा। जो कोर्स 17,999 रुपये का है वो आपको मिलेगा सिर्फ 7,999 रुपये में। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब यहाँ पे कुछ बेसिक सेटिंग्स हमें और करनी होगी, जैसे हमें हेडर रेडी करना है, फुटर को एडिट करेंगे हम। फुटर में अभी जो एक्स स्टोर थीम है उसी क्रेडिट्स वगैरह दिए हुए हैं। तो हेडर कैसे रेडी करते हैं, इसके लिए वापस हम चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। एक क्लिक में हेडर आपका रेडी हो जाएगा। एलिमेंटर में फिर से आपको टेम्पलेट्स में जाना है, थीम बिल्डर हम चूज करेंगे। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे देखो दिया हुआ है हेडर, हमें हेडर क्रिएट करना है, प्लस पे क्लिक करोगे आप। ओके, फिर से एक्स स्टोर थीम के बने बनाए हेडर्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आप एक क्लिक में इंपोर्ट कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे ये वाला हेडर मुझे काफ़ी पसंद आता है, मैं सिंपली इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, मेरी वेबसाइट के लिए हेडर एक क्लिक में बन के रेडी हो जाएगा। मुझे स्टार्टिंग से डिजाइनिंग विजाइनिंग करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर अपने हिसाब से इस हेडर को मैं बाद में एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे लोगो वगैरह मुझे चेंज करना है, कोई एलिमेंट ऐसा है जो मैं नहीं रखना चाहता हूँ, उसे हटाना है, तो वो भी हम बाद में कर सकते हैं। तो ये आप देखो हेडर बन करके आ गया है ना। आप किसी भी एलिमेंट को एडिट कर सकते हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये टेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आपको इसे चेंज करना है बस इस पर क्लिक करो। लेफ्ट हैंड साइड पे आइटम्स में जाना है, ये लिखा है मिड सीजन सेल, यहाँ भी वही चीज़ लिखी है मिड सीजन सेल। क्लिक करो, एक्सपैंड हो जाएगा, ये रहा टेक्स्ट बॉक्स। जो भी चेंज करना है यहाँ पे चेंज कर देना, बाद में पब्लिश कर देना। अगर आपको लोगो चेंज करना है तो पहले आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है चेंज साइट लोगो, बट इस पर क्लिक करने से पहले आपको पब्लिश करना है इस हेडर को। फिर से कंडीशन वाला एक पॉपअप आ जाएगा, ऐड कंडीशन पे क्लिक करना, इंक्लूड एंटायर साइट जरूर होना चाहिए, तभी आपका ये कस्टम हेडर पूरी वेबसाइट पे डिस्प्ले होगा। सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दीजिए, ये हमारा हेडर तो देखो सेव हो गया। अब चेंज साइट लोगो पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम जा करके अपना लोगो अपलोड कर सकते हैं। चूज इमेज पे जाएंगे, जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक लोगो पड़ा हुआ है ये वाला पिज़्ज़ा बेल्स का, जो पहले हमने बनाया था उस टाइम पे, जैसा दिमाग था उतना बना लिया था। ओके, सो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे, कुछ देर में लोगो हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाएगा। अगर मैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश कर दूँ तो यहाँ पे देखो लोगो आ जाएगा, ये आ गया लोगो है ना। बाकी इसका साइज वाइज अगर छोटा करना हो तो हेडर को हमें एडिट करना पड़ेगा। हेडर कैसे एडिट होता है, वापस चलते हैं, एग्जिट टू डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे, फिर से हम टेम्पलेट्स में जाएंगे और यहाँ पे थीम बिल्डर पे हमें जाना होता है। ये रहा हमारा एलिमेंटर हेडर, क्लिक करो, एडिट करो। ओके, इसके बाद कोई ऐसा एलिमेंट है जो हमें हटाना है, जैसे नीचे वाला हमें एक कॉलम हटाना है तो सीधा हम इस पर क्लिक कर देंगे, नीचे वाला कंटेनर हमारा हट गया। इसके बाद ये लोगो है हमारे पास, इसका साइज़ अभी फुल दिखा रहा है, आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। 150 बाई 150 तो ऑलरेडी है, हम कस्टम कर सकते हैं, जैसे विद मुझे रखनी है 80 और हाइट भी रखनी है 80। अप्लाई करके देख लेते हैं कितना छोटा लोगो हो जाता है। देखो इतना छोटा लोगो हो जाएगा। बाकी अपने हिसाब से बढ़िया सा लोगो अपलोड कर लेना। पब्लिश कर दिया मैंने और एक बार इस पेज को हार्ड रिफ्रेश करते हैं, ये देखो हमारा हेडर भी आ गया। मतलब एक्सेस स्टोर में कितने आराम से आप काम कर सकते हो, मतलब बहुत बहुत ईजी होता है ये। अच्छा, एक चीज़ और भी है, अगर आप यहाँ स्लाइडर के ऊपर देखोगे ना एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, वाइड स्पेस, हो सकता है आपको भी ये दिक्कत आए, या फिर मुझे कॉन्टैक्ट करोगे सर ये वाइड स्पेस नहीं हट रहा है, इसको कैसे हटाया जाए। इसके लिए वापस आपको वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में दोबारा जाना है, पेजेस में ऑल पेजेस पे जाएंगे, होम पेज को हमें एडिट करना है तो सिंपली एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कीजिए। पहली चीज़ तो यहाँ पे एक सेटिंग्स का आइकन दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, लेफ्ट हैंड साइड पे ये सारी सेटिंग आपके सामने ओपन हो गई। मेक श्योर पेज लेआउट में आपको चूज़ करना है एलिमेंटर फुल विद, ये बहुत मैंडेटरी है, पहले आप इसको चूज़ करोगे। ठीक, पब्लिश कर दीजिए ताकि एटलीस्ट इतना काम तो हमारा सेव हो जाए। इसके बाद हम सिंपली जाएंगे इस कंटेनर की सेटिंग में और यहाँ पे एडवांस्ड में जाना है, लेआउट में पैडिंग को कर देंगे 0। जैसे आप पैडिंग को 0 करोगे, मैंने क्या बताया था, पैडिंग का मतलब एक्स्ट्रा स्पेस, लेकिन किसमें, कंटेनर के अंदर। तो देखो एक्स्ट्रा स्पेस हट गया, पब्लिश कर दीजिए। इसके बाद फिर से एक बार हम इस पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं, ये देखो एक्स्ट्रा स्पेस हट गया। अब कुछ बेसिक सेटिंग्स मैं आपको करके दिखाता हूं, जैसे कि अभी अगर मैं इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करूं, मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूं जैसे लार्ज साइज, शेडार, स्टफ्ड क्रस्ट, पेप्सी, और डिलीवरी डेट हम यहाँ पे चूज करते हैं 8 और टाइम सेलेक्ट कर लेते हैं भाई 6:26 पे लेके आओ, और ऐड टू कार्ट मैंने कर दिया। तो यहाँ पे देखो राइट हैंड साइड पे इस तरह से स्लाइड होकर के आता है कार्ट, सारी चीज़ें दी होती हैं, क्या क्या चीज़ें आपने ऐड करी हैं। तो ये एक्स स्टोर थीम में अच्छा फीचर है। व्यू कार्ट पे हम क्लिक करेंगे, अब देखो कार्ट नहीं आया यहाँ पे, क्यों नहीं आया मैं आपको समझाता हूँ।
वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। इसके बाद वर्डप्रेस के लोगो पे हमें क्लिक करना होता है। पेजेस में आप ऑल पेजेस पे आओ। अब यहाँ पे मुझे 4 एसेंशियल पेजेस नहीं दिख रहे हैं वूकॉमर्स के, जो ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए ज़रूरी होते हैं। शॉप पेज, माय अकाउंट पेज, कार्ट पेज और चेकआउट पेज, 4 पेजेस यहाँ पे होने चाहिए थे। जब आप वूकॉमर्स प्लगइन को एक्टिवेट करते हो वो पेजेस अपने आप बन जाते हैं, बट पता नहीं किस वजह से, किस टेक्निकल ग्लिच की वजह से वो पेज यहाँ पे नहीं बने। हमें उन पेजेस को रिकवर करना होगा, दोबारा बनाना होगा। कैसे बनाते हैं? आपको ऐड न्यू पर नहीं क्लिक करना है, वो सिस्टम पेजेस हैं, आपको मैन्युअली क्रिएट नहीं करना है। वूकॉमर्स में आपको जाना होगा स्टेटस टैब पे। इसके बाद आप जाओगे टूल्स पे, स्क्रॉल डाउन करो, यहां पे आपको दिखाई देगा क्रिएट डिफॉल्ट वूकॉमर्स पेजेस, है ना। ये ऑप्शन आपको यहां मिलेगा। क्रिएट पेजेस पे क्लिक कर देना, ओके कर देना। तो जो भी वूकॉमर्स के एसेंशियल पेजेस हैं वो एक क्लिक में क्रिएट हो जाएंगे। अब अगर मैं पेजेस में ऑल पेजेस पे जाऊंगा, ये देखो कार्ट पेज बन के आ गया, लिखा भी आगे कार्ट पेज है, ये चेकआउट पेज है, ये माय अकाउंट पेज है और ये शॉप पेज है और रिटर्न रिफंड पॉलिसी का पेज भी यहाँ पे बन के आ गया। ठीक, अब मैं वापस चलता हूँ अपने इस पेज पर, एक बार इसको रिफ्रेश करूँ। ये कार्ट आइकन है, इस पर क्लिक करते हैं, ये देखो फिर से स्लाइड होके आ गया। व्यू कार्ट पे क्लिक करूंगा तो कार्ट पेज मेरे सामने आ जाएगा। ये मेरा कार्ट पेज है ना। अब कार्ट पेज एक ऐसा पेज होता है जहां पे यूजर अपने ऑर्डर की सारी डिटेल्स चेक करता है ऑर्डर प्लेस करने से पहले। तो यहाँ पे वो सारी डिटेल चेक कर सकता है। प्रोसीड टू चेकआउट का बटन यहाँ पे दिया हुआ है। एक चीज और, कार्ट पेज पे राइट साइड बार आ रहा है, ये साइड बार नहीं आना चाहिए। तो वापस चलते हैं, कार्ट पेज को एडिट करेंगे। वही एक्स स्टोर थीम की सेटिंग दी होती है ना, स्क्रॉल डाउन आप करोगे, ये है लेआउट में ही ब्रेड क्रम में कर देना है डिसेबल और साइड बार पोजीशन कर दो विदाउट एंड देन सेव कर दिया हमने। अब कार्ट पेज को अगर मैं एक बार फिर से रिफ्रेश करूंगा तो ये आप देखो, है ना, अब सही दिख रहा है। प्रोसीड टू चेकआउट पे अगर क्लिक करते हैं तो ये हमारा चेकआउट पेज आ गया जहां पे यूजर बिलिंग डिटेल वगैरह प्रोवाइड करेगा और सारा फाइनल अमाउंट देख के ऑर्डर प्लेस कर देगा। यहां पे भी साइड बार आ रहा है। वापस चलते हैं, अब हमें चेकआउट पेज को भी एडिट करना है। स्क्रॉल डाउन करेंगे वापस और लेआउट में जाके साइड बार को विदाउट कर दिया। इसे डिसेबल करने के बाद हम सेव कर देते हैं। फिर से अगर चेकआउट पेज को मैं रिफ्रेश करूंगा तो साइड बार कंप्लीटली रिमूव तो हो गया, लेकिन यहाँ पे पेमेंट मेथड कुछ नहीं आ रहा है। यूजर कैसे पेमेंट करेगा? जब आप स्टार्ट कर रहे हो ना अभी अपने घर से, तो पहले कैश ऑन डिलीवरी वाला जो पेमेंट मेथड वही आप प्रोवाइड करो अपने कस्टमर्स को। आप डिलीवर करो, खुद जाकर डिलीवर करो या फिर आप किसी से डिलीवर करवाओ और कैश कलेक्ट करो। लोकल सिटी में दिक्कत नहीं आने वाली है, लेकिन कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड को आखिर इनेबल कैसे करेंगे? इसके लिए वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होता है। वूकॉमर्स में आपको जाना होगा सेटिंग्स में। इसके बाद आप जाओगे पेमेंट्स पर और यहां पे दिया है कैश ऑन डिलीवरी, पहले आप इसे इनेबल करो। इसके बाद फिनिश सेटअप पे आपको जाना है ना। यहाँ पे देखो सारे ऑप्शंस दिए होते हैं। अगर आप टेक्स्ट वगैरह चेंज करना चाहो, जैसे कैश ऑन डिलीवरी की जगह हम यहाँ पे रख देते हैं पे ऑन डिलीवरी, ठीक। और यहाँ पे चेकबॉक्स इनेबल ही होना चाहिए। सेव चेंजेस पे हमने क्लिक किया तो हमारा सीओडी वाला जो फीचर है वो इनेबल हो चुका है। अगर एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी का पेमेंट मेथड दिखाने लग जाएगा, है ना। जैसे कस्टमर सारी डिटेल फिलअप कर देगा, प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेगा, ऑर्डर हमारे पास आ जाएगा। अब हमारे पास कैसे आएगा? हमारा जो ईमेल एड्रेस है जिससे हमने वर्डप्रेस वेबसाइट रेडी करी है उस ईमेल पे नोटिफिकेशन भी आता है। प्लस आप चाहो तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में यहाँ पे आओ, वूकॉमर्स में ऑर्डर्स में अगर आप जाओगे तो यहाँ पे सारे ऑर्डर्स आपको दिखाई देंगे। तो ये 2 मेथड हैं जिससे आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहेगा, बट यहीं से आपको ऑर्डर वगैरह प्रोसेस करना होता है। अगर आप पूरा ई कॉमर्स मैनेजमेंट वगैरह सीखना चाहते हो तो इस वीडियो को जाकर देखिएगा। इसमें ई कॉमर्स पूरी वेबसाइट कैसे बनाते हैं, ऑर्डर्स कैसे मैनेज किए जाते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी हैं। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट देखो हमारी साइट तो रेडी हो ही चुकी है ना। एक बार इस पेज को मैं रिफ्रेश करूँ, अपने होम पेज पे चलते हैं। सो लोगो पे क्लिक करेंगे, ये हमारा होम पेज आ गया। पूरी हमारी साइट रेडी हो गई है। जैसे मैंने हेडर को इंपोर्ट किया इसी तरह से आप फुटर को भी इंपोर्ट करोगे। अब बात आती है कि भाई सेल्स कैसे निकाली जाएगी। साइट बनाना आपको आ गई ना, कोई डाउट हो पूछ लेना। सेल्स कैसे निकलती है? देखो हमने साइट बनाई है, जो प्रोडक्ट्स हम सेल करेंगे वो हमने लिस्ट आउट कर दिए। सेल्स निकालने के लिए आपको एड्स चलाने पड़ेंगे, लेकिन ऐड चलाने से पहले आपके पास ऐड रेडी भी तो होना चाहिए ना। जब मैं एड्स चलाया करता था ना, एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ, facebook.com/pizzabells। अगर आप इस पेज पे गौर करोगे तो यहाँ पे जितने भी ग्राफिक्स हैं, जैसे फिर से दिखाता हूँ एक बार आपको मैंने कोई फोटोशॉप वगैरह यूज़ नहीं करा। जैसे ये ग्राफिक है, ये मेरी पुरानी वाली वेबसाइट ना स्नैपशॉट लगा हुआ है, ये pizzabells.com जो थी। जैसे ये तो चलो नॉर्मल फ़ोटोज़ वगैरह ही हैं। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कोई एक निकल के आया वेज वाला यार, ये है, जैसे ये ग्राफिक है, क्या लिखा है? पिज़्ज़ा बेल्स सतना। पिज़्ज़ा का फोटो मैंने इंटरनेट से निकाला था और कैनवा पे जाके मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया था।
अब इसको मैंने पब्लिश किया अपने पेज के ऊपर, फिर बूस्ट पोस्ट कर दिया मैंने, है ना। तो ये जो इमेज है ना, पहले आपको ये डिज़ाइन करनी पड़ेगी। मतलब इंटरनेट से कहीं से भी फोटो निकालो, बढ़िया हाई रेजोल्यूशन का पिज़्ज़ा का फोटो जो आपके प्रोडक्ट से मैच करता हो। उसके बाद कौन सा पिज़्ज़ा है, जो भी टेक्स्ट आप लिखना चाहो उसके ऊपर वो लिख देना, एंड देन आफ्टर आपको अपने पेज पे पब्लिश करना है और फिर यहाँ पे आके आपको उस पोस्ट को बूस्ट कर देना है। अब इमेज कैसे डिज़ाइन करते हैं कैनवा की हेल्प से, इसका पूरा डिटेल्ड वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। ये रहा वो वीडियो जिसमें बिना ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल के आप अमेजिंग ग्राफिक्स से डिज़ाइन कर सकते हो, इस तरह की इमेजेस भी डिज़ाइन कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैनवा। इस वीडियो को जाके देखिएगा, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ऐड चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप पोस्ट को बस बूस्ट कर दोगे। लोकेशन अपना लोकल सिटी सेलेक्ट कर लेना। अगर मैं बूस्ट पोस्ट पे देखो क्लिक करता हूँ ना, मैं आपको दिखा भी देता हूँ करके। जैसे देखो मैंने ये बूस्ट पोस्ट किया ना, यहाँ पे टेक्स्ट वैक्स जो भी आपने पोस्ट पे डाला होगा वही आ जाएगा, और एक ऑप्शन आता है लोकेशन यहाँ पे चूज करने का। ये देखो ऑडियंस डिटेल्स आ रही है ना, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑल मैन वुमेन दोनों को टारगेट किया जा रहा है, तो ऑल रहना चाहिए। एज ग्रुप है जैसे 65 के प्लस के तो लोग पिज़्ज़ा विज़ा खाते नहीं है। मोस्टली कौन लोग खाते हैं भाई, 15 से लेकर के मान लो आजकल 15 साल के बच्चे बहुत मोबाइल वाले चलाते रहते हैं ना, 15 से 40 साल के लोगों को हमारा ऐड दिखना चाहिए। और ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स लिखा है। मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ऐड है ना वो सिर्फ सतना में दिखाई दे, तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा सतना। ये सतना मध्य प्रदेश आ गया, ठीक है। तो सतना और 40 किलोमीटर के दायरे में मेरा ऐड दिखाई देगा। मैप भी देखो अपडेट हो गया। बाकी नीचे और कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है। जो ऑडियंस साइज़ है 1.1 मिलियन से लेके 1.3 मिलियन तक का है, जिनको मेरा ये ऐड दिखने वाला है बूस्ट पोस्ट करने के बाद। सेव ऑडियंस में मैंने क्लिक कर दिया। इसके बाद एक एरर आ रही है यहाँ पे, एरर कॉल नाउ वाला बटन जो है ना, अच्छा 18 साल मिनिमम होना चाहिए, 15 साल मुझे नहीं रखना है, तो मिनिमम 18 ईयर्स तो होना चाहिए। 19 से हम टारगेटिंग शुरू करेंगे। अच्छा इसके बाद यहाँ पे बजट देखो सेट करना होता है, जितना अमाउंट आप लगाना चाहो उतना लगा लो। 1771 मेरे अकाउंट के हिसाब से है, बट मैं यहाँ पे मान लो आपको सजेशन दूंगा 100 रुपये एटलीस्ट आप लगाओ पर डे का, ठीक है। 100 रुपीज़ पर डे का आप लगाओगे ना, तो तकरीबन 218 से लेकर के 630 लोगों के अकाउंट तक हमारा ऐड पहुंचेगा। मतलब ये मेरे अकाउंट की जो हेल्थ है उसके हिसाब से दिखा रहा है। बस ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको सिंपली पब्लिश कर देना होता है इस ऐड को। यहाँ पे देखो प्राइसिंग वाइसिंग सब कुछ आती है, 18% जीएसटी भी इस पर लग जाता है, तो 118 रुपये के आसपास का आपको पर डे का ऐड पड़ने वाला है। तो ये डिटेल सारी आप चेक कर लेना। ये मेरा पुराना नंबर है, आप मत सोचना मेरा नंबर आपको मिल गया है। ये मेरा पुराना नंबर था, बंद हो चुका है, पता नहीं किसी और के पास शायद होगा। उस टाइम पे हम लोग इसको यूज़ करते थे पिज़्ज़ा विज़ा बेल्स के लिए, बट अभी फिलहाल इसको हम यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ से आप पोस्ट को बूस्ट कर सकते हो। अब बारी आती है कि जब हमारी वेबसाइट के ऊपर कोई कस्टमर आ जाता है एक बार, तो देखो एक बार कस्टमर आ जाएगा ना, इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि वो खरीद के ही जाएगा। मान लो किसी ने हमारे ऐड पे क्लिक कर दिया, वो हमारी साइट के ऊपर आया, उसने यहाँ पे सारी डिटेल विटेल चेक करी, उसके बाद उसका माइंड चेंज हो गया, या जिस वक्त वो साइट को चेक कर रहा था कोई इसको बुलाने आ गया, उसे कुछ काम आ गया, वो बंदा चला गया। अब वो इंटरेस्टेड तो था, उसने हमारे ऐड पे क्लिक किया था, मतलब वो हमारा कस्टमर बन सकता था, बट किसी वजह से वो चला गया। अब नेक्स्ट टाइम ज़रूरी नहीं है कि दोबारा फिर से हमारी साइट पे आएगा, उसके दिमाग से निकल जाएगी हमारी साइट, तो हमें उस कस्टमर को रीटारगेट करना पड़ेगा। हम उस कस्टमर को रीच आउट करेंगे, दोबारा अपने ऑफर्स वगैरह भेजेंगे। अब वो कैसे मुमकिन हो सकता है, हम ईमेल के थ्रू कस्टमर को रीटारगेट करेंगे, और यहाँ पे हम एक टूल यूज़ करने वाले हैं जिसका नाम है ओमनी सेंड। ओमनी सेंड एक ईमेल ऑटोमेशन टूल है। एक बार कस्टमर अगर हमारी साइट के ऊपर आ गया और हमने किसी भी तरह से उसका ईमेल एड्रेस अगर कलेक्ट कर लिया, तो ओमनी सेंड टाइम टाइम पे उसके बिहेवियर के हिसाब से भी उसको कस्टमाइज्ड ईमेल सेंड करता रहेगा, ताकि कस्टमर हमारी साइट पे दोबारा आए और फिर वो ऑर्डर को प्लेस करे। तो कस्टमर रीटारगेटिंग बेहद ज़रूरी होती है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक बार बंदा आपकी साइट के ऊपर आ गया ऐड पे क्लिक करके तो वो खरीद के ही जाएगा, बट हमें उस विजिटर को कस्टमर में कन्वर्ट करने के लिए बहुत एफर्ट्स करने होते हैं, और सबसे बढ़िया एफर्ट है कि हम उसको रीटारगेट करें विद द हेल्प ऑफ ओमनी सेंड ईमेल मार्केटिंग टूल। तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि ओमनी सेंड पे साइन अप कैसे करना होता है, किस तरह से आप अपने इस ई कॉमर्स स्टोर को ओमनी सेंड से कनेक्ट करवाओगे ताकि आप कस्टमर की रीटारगेटिंग कर सको। सो ओमनी सेंड ईमेल मार्केटिंग टूल यूज करने के लिए आपको सिंपली मेरा लिंक टाइप करना है saddamkasim.com/OMNISEND। ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यहाँ पे मेरा एक पूरा डेडिकेटेड पेज बना हुआ है, ओमनी सेंड वालों ने मुझे बना के दिया है। रीज़न ये है कि मैं खुद भी ओमनी सेंड यूज़ करता हूँ अपने बिजनेस में, और शायद ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि मेरी 10 से 12% की सेल्स रिकवर होती हैं विद द हेल्प ऑफ ओमनी सेंड ईमेल मार्केटिंग मेथड। तो मेक श्योर आपको भी इस टूल को यूज़ करना चाहिए। हालांकि इसका पेड वर्जन भी अवेलेबल है और फ्री वर्जन भी अवेलेबल है। आप स्टार्ट करो फ्री वर्जन से, जब आपको लगे कि हाँ भाई ये टूल आपके लिए काफ़ी काम का है, तो फिर आप इसको अपग्रेड भी कर सकते हो, और अपग्रेड करने पर आपको इस कूपन कोड की हेल्प से 30% का एडिशनल डिस्काउंट फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स तक मिलता रहेगा।
अब इस टूल के क्या क्या फीचर्स है पहले वो हम देख लेते हैं। जैसे आप इसमें ईमेल कैंपेन्स बना सकते हो, प्रीमेड ईमेल टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं, आपको अलग से पूरा टेम्पलेट रेडी करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड रहता है। ईमेल का जो बेसिकली कैंपेन्स है ना वो ऑटोमेशन पे भी रन होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कस्टमर आपके साइट के ऊपर आया, उसने पिज़्ज़ा प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया बट किसी भी वजह से उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो ये जो बेसिकली ओमनीसेंड है ना, ये ऑटोमेटिकली कस्टमर को ईमेल भेजेगा कि भाई आपका ये प्रोडक्ट कार्ट में पड़ा हुआ है, फटाफट ऑर्डर प्लेस करो वरना ये आउट ऑफ स्टॉक हो सकता है या इसके प्राइस बढ़ने वाले हैं। बटन आप लगा देना तो ऑटोमेटिकली ये कस्टमर को रीटारगेट करने का काम करेगा। इसी तरह सेगमेंटेशन आप कर सकते हो, मतलब अपने हिसाब से आप सेगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हो कस्टमर्स के बिहेवियर के हिसाब से, उनका डेटा वगैरह। फॉर्म्स आप क्रिएट कर सकते हो, पॉपअप्स आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे नहीं आपने कई सारे वेबसाइट्स पे देखा होगा, न्यूज़ लेटर्स वगैरह वाले पॉपअप आते हैं, लोग ईमेल एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं और उनके ईमेल पे ऑटोमेटिक 10% या 20% कूपन कोड शेयर हो जाता है। तो उस तरह के पॉपअप्स आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। और ये जो ओमनीसेंड टूल है ये 120 से भी ज़्यादा ऐप्स के साथ ईजिली इंटीग्रेट हो जाता है। तो फिलहाल एक काम करेंगे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे और फ्री वाला ओमनीसेंड पहले यूज़ करेंगे। अगर आप इसकी प्राइसिंग देखना चाहो तो यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा प्राइसिंग प्लान। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स 250 तक हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है आपके लिए। आप 500 ईमेल्स तक पर मंथ भेज सकते हो, मतलब एक बंदे को 2 ईमेल हर महीने भेज सकते हो और ये ऑटोमेशन पे रन करेगा। प्लस इसमें 500 वेब पुश नोटिफिकेशंस भी आप सेंड कर सकते हो पर मंथ। जबकि प्रीमियम प्लान में आप 250 से ज्यादा प्रोफेशनल ईमेल टेम्पलेट्स यूज कर पाओगे, पॉपअप साइन अप फॉर्म्स वगैरह आराम से आप क्रिएट कर सकते हो और भी काफी सारे टूल्स यहाँ पे दिए हुए हैं। तो फिलहाल एक काम करते हैं, फ्री वाला अकाउंट हम यूज करेंगे। स्टार्ट फ्री पे आपको क्लिक करना है, जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको आप फिलअप कर देना। एक ये स्टेप भी आपके सामने आएगा, यहाँ पर आपको अपने स्टोर का नाम डाल देना है और जो आपके स्टोर की वेबसाइट है वो आप यहाँ पुट कर दोगे। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ pizzabells.com। फिर ये प्लेटफॉर्म पूछ रहा है भाई किस प्लेटफॉर्म पे आपकी साइट बनी हुई है, तो हम यहाँ पे चूज करेंगे WooCommerce। आफ्टर दैट विच ईमेल और मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर आर यू करेंटली यूजिंग, अभी कोई टूल आप यूज़ कर रहे हो क्या, तो यहाँ पे हम नन कर देंगे एंड देन कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। देन इसके बाद आपको अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह प्रोवाइड करना होता है जहाँ से आप अपने बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, क्योंकि जो ईमेल सेंड होते हैं, जो ईमेल टेम्पलेट होगा उसके फुटर में आपके बिजनेस का एड्रेस होना चाहिए और आई थिंक ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है। तो आप अपना बिजनेस एड्रेस वगैरह यहाँ पे प्रोवाइड कर देना। इसके बाद हम कंटिन्यू टू ओमनीसेंड पे क्लिक करेंगे और हमारा अकाउंट सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। ओके, सो ये हमारा ओमनीसेंड का डैशबोर्ड आ गया। अब यहाँ पे सारे स्टेप्स आपको दिखाता जाएगा, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चले जाना। जैसे कि सबसे पहले कह रहा है भाई अपने स्टोर को कनेक्ट करो। जो हमारी वेबसाइट है pizzabells.com, इसको अभी हमने ओमनीसेंड से कनेक्ट नहीं किया, तो कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बटन पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद ये पूछेगा भाई कौन सा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, हम यहाँ पे चूज करेंगे WooCommerce। देन यहाँ पे एक ओमनीसेंड का प्लगइन डाउनलोड का ऑप्शन आता है, इस पर आप क्लिक करोगे और इस प्लगइन को आप डाउनलोड करोगे अपने कंप्यूटर पे। मैं आपको डाउनलोड करके भी दिखा देता हूँ। एंड देन आफ्टर हमें इस प्लगइन को अपनी वर्डप्रेस या WooCommerce वेबसाइट में इंस्टॉल करना होगा। तो अभी यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, जस्ट वी नीड टू वेट फॉर अ सेकेंड। ऑलराइट, प्लगइन सक्सेसफुली डाउनलोड हो चुका है। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। हमें जाना होगा प्लगइन्स में, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करेंगे। सबसे टॉप पे अपलोड प्लगइन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे, ब्राउज पे जाना है। जहां पर भी आपने इस प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है सिंपली अपलोड करके इंस्टॉल कीजिए। आफ्टर दैट यू हैव टू एक्टिवेट दिस प्लगइन। अब जैसे ही आप प्लगइन को एक्टिवेट करोगे इस तरह का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, कनेक्ट योर स्टोर टू ओमनीसेंड। इस बटन पे आपको क्लिक कर देना होता है। इसके बाद कनेक्ट योर अकाउंट पे हम क्लिक करेंगे। नाउ ये पॉपअप आपके सामने आ जाएगा। WooCommerce आपसे परमिशन मांगता है भाई कि ये सारी चीजें करने की परमिशन आप दे रहे हो क्या, सिंपली आप अप्रूव पे क्लिक कर देना। नाउ इस स्टेप पे हमें कुछ ब्रांडिंग करनी होती है। जो ईमेल वगैरह जाने वाले हैं कस्टमर को भाई, तो उस पे जो लोगो रहेगा वो क्या रहेगा, किस नाम से ईमेल जाएगा, तो ये सारे ब्रांडिंग आप बाद में भी चाहो तो कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं एज इट इज छोड़ दूंगा, सिंपली आई विल डू दिस लेटर पे मैं क्लिक करूंगा और ये हमारे सामने ओमनीसेंड का डैशबोर्ड फिर से ओपन हो गया। अदर टैब्स को बंद कर देते हैं। नाउ एक स्टेप तो हमने कंप्लीट कर लिया है, कनेक्ट योर स्टोर वाला, देखो डन दिखा रहा है ना। सेट ब्रांड स्टाइल पे फिर से आप क्लिक करो, सेम वही पेज फिर से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे कोई चेंजेस वेंजेस करने हो तो कर लेना, जैसे कि सोशल लिंक्स मान लो अगर मुझे लगाने हैं तो मैं यहाँ पे चूज करूंगा फेसबुक ये रहा। एंड फेसबुक का यूआरएल अभी फिलहाल हैशटैग पुट कर देते हैं, जो भी आपके पेज का लिंक विंक हो वो पुट कर देना। मैं अपने फेसबुक पेज का लिंक यहाँ पे टाइप करूंगा। ओके, इस तरह से। आफ्टर दैट सेव ब्रांड एसेट्स पे हमें क्लिक करना होता है। दोनों स्टेप्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब कुछ एसेंशियल स्टेप्स हैं, टोटल 4, ठीक है। 0 of 4 गोल्स कंप्लीटेड। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन योर वेबसाइट।
भाई किसी को अगर आप रीटारगेट करोगे तो पहले हमें उसका ईमेल एड्रेस चाहिए होगा, है ना। तो कलेक्ट सब्सक्राइबर्स ऑन वेबसाइट का मतलब ये है कि हम एक पॉपअप फॉर्म क्रिएट करें अपनी वेबसाइट पे ताकि यूजर उसमें अपना ईमेल एड्रेस फिल करे। लेकिन क्यों फिल करेगा वो मैं आपको अभी समझाने वाला हूं। तो पहले आपको लॉन्च साइन अप फॉर्म पे क्लिक करना होगा। इस तरह का पॉपअप देखो आपकी वेबसाइट पे दिखने वाला है। आप चाहो तो इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। लेफ्ट हैंड साइड पे बहुत सारी फील्ड्स दी हुई हैं, जैसे ईमेल फील्ड तो ऑलरेडी यहाँ पे है। अगर आपको मान लो कस्टमर का नाम कलेक्ट करना है ना, देखो यहाँ पे इनपुट दिया है, इसे हम सिंपली ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ये फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिख करके आ गया। नहीं चाहिए नाम तो डिलीट कर सकते हो इस तरह से। बटन टेक्स्ट अगर आपको चेंज करना है इस पर आप क्लिक करोगे तो राइट हैंड साइड पे देखो उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। जैसे एलिमेंटर में लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन होती थी, इसमें राइट हैंड साइड पे सारी एडिटिंग पैनल ओपन होता है। 10% की जगह मान लो अगर आप 20% डिस्काउंट देना चाहते हो उन सभी लोगों को जो आपके इस साइन अप फॉर्म पे मतलब अपना ईमेल एड्रेस वगैरह पुट करते हैं, तो यहाँ पे हम 20 लिख देते हैं। देखो बटन के ऊपर भी लिख के आ जाएगा गेट 20% ऑफ। ठीक है, अगर इस टेक्स्ट को चेंज करना है पहले आप इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे कर्सर लेके आओ, बैक स्पेस से 10 हटा के 20 लिख दो। ये सब बहुत सिंपल होता है। इतना करने के बाद हम सिंपली इनेबल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक चीज बहुत मैंडेटरी है, देर इज नो लिंक टू योर प्राइवेसी पॉलिसी। इसका मतलब क्या है, जब भी आप किसी का भी ईमेल एड्रेस कलेक्ट करते हो तो आपको प्राइवेसी पॉलिसी पेज पे बताना पड़ता है कि आप कस्टमर के डेटा का एक्चुअल में क्या करने वाले हो। भाई कोई अगर अपना ईमेल एड्रेस आपको प्रोवाइड कर रहा है तो आप उस ईमेल एड्रेस से क्या करोगे, किसी को बेच तो नहीं दोगे। तो आपको अपने वेबसाइट के ऊपर एक प्राइवेसी पॉलिसी वाला पेज बनाना होता है, उसमें लिखना पड़ता है कस्टमर अगर अपना डेटा प्रोवाइड करेगा जैसे कि नाम, ईमेल वगैरह, तो उसका आप क्या करने वाले हो। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी वूकॉमर्स वेबसाइट में जाते हैं, पेजेस में ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। वैसे तो पहले से देखो यहाँ पे एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज बना होता है, लेकिन ये ड्राफ्ट कंडीशन में है, पब्लिश्ड नहीं है। तो हमें सिंपली इसको एडिट करना होगा। ये सारा कंटेंट पहले से ही लिखा होता है, वर्डप्रेस की तरफ से हमें मिलता है, आप पढ़ लेना। अगर आपको चेंजेस वगैरह करने हो तो कर देना। फिलहाल इस पेज को अभी हम पब्लिश कर देते हैं। ओके, ये पेज हमारा पब्लिश हो गया। न्यू टैब में इसको ओपन करेंगे और ये प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक है, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। वापस चलते हैं ओमनी सेंड पे, फिक्स इशू पे हम क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉक्स आ रहा है प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक हमें पुट करना होगा। तो मैं पेस्ट कर देता हूँ प्राइवेसी पॉलिसी पेज का लिंक। ठीक, इतना करने के बाद चेक फॉर इश्यूज पे हम क्लिक करेंगे। अगर कोई और इशू रह गया है तो वो भी हमें फिक्स करना होगा। फिलहाल यू आर ऑल सेट टू लॉन्च दिस फॉर्म। ठीक, कुछ और सेटिंग्स भी दी होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार फिर से हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन अगेन इनेबल फॉर्म पे क्लिक करेंगे। ओके, तो फिलहाल अभी ये सेव हो गया, इसको बाद में एडिट करेंगे। अब अगला काम क्या है, वेलकम न्यू सब्सक्राइबर्स विद एन ईमेल। अब किसी ने हमारी वेबसाइट पे आके पॉपअप जो था उसके अंदर अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड किया और सब्सक्राइब कर लिया, तो उसे एक ऑटोमेटिक वेलकम ईमेल जाना चाहिए, है ना। वो कैसे जाएगा, क्रिएट वेलकम वर्कफ्लो पे आपको क्लिक करना है और एक वर्कफ्लो हमें क्रिएट करना होगा। वर्कफ्लो का मतलब क्या होता है, कुछ इस पैटर्न का होता है। कस्टमर ने जैसे सब्सक्राइब किया तो कितनी देर वेट करे सिस्टम, उसके बाद उसको कौन सा मेल जाना चाहिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है, ये वर्कफ्लो कहलाता है। तो हमें अपना वर्कफ्लो बनाना पड़ेगा। कंटिन्यू सेटअप पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं ओमनी सेंड में, या तो आप उन्हें एसएमएस भेज सकते हो, जो मेन एसएमएस जाता है इनबॉक्स में मोबाइल पे, या तो वो भेज सकते हो, या फिर आप ईमेल से भेज सकते हो। एसएमएस का अलग से बैलेंस लगता है, तो इसलिए मैं आपको एसएमएस रेकमेंड नहीं करूंगा। और आजकल लोग एसएमएस पढ़ते भी नहीं है, डीएनडी वगैरह मोस्टली लोग के फोन पे लगा होता है। हम यहाँ पे ईमेल वाला ऑप्शन चूज करेंगे, देन स्टार्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे। ओके, इसके बाद शो माय वर्कफ्लोज पे क्लिक करते हैं। एक वर्कफ्लो पहले से बना बनाया आपको मिल जाएगा, देखो ये बना हुआ है ना, इसे हम एडिट कर लेते हैं। तो सिंपली एडिट पे जाएंगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं कैसा वर्कफ्लो बना हुआ है। आपको मैन्युअली क्रिएट करने की जरूरत भी नहीं है। देखो यहाँ पे क्या दिया, 3 कंडीशन दी हैं। सबसे पहले लिखा है चैनल सब्सक्राइब टू इज ईमेल। अगर कस्टमर अपना ईमेल एड्रेस प्रोवाइड करता है, सब्सक्रिप्शन मेथड इज साइन अप फॉर्म। अगर साइन अप फॉर्म के जरिए उसने सब्सक्राइब किया है, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन इज टू। अगर पहली बार उसने सब्सक्राइब किया है तो फिर ये वर्कफ्लो काम करना शुरू करेगा। अच्छा, कस्टमर इस वर्कफ्लो का हिस्सा कब बनता है, जब वो मार्केटिंग वाले फॉर्म को सब्सक्राइब करता है। अभी जो हमने फॉर्म बनाया था ना, पॉपअप फॉर्म जो क्रिएट किया था, उसका नाम मार्केटिंग था। तो अगर किसी ने उस फॉर्म को साइन अप किया है, सब्सक्राइब किया है, तो फिर वो इस वर्कफ्लो का हिस्सा बन जाएगा। और वो कस्टमर कब वर्कफ्लो से बाहर निकलेगा, जब वो एक ऑर्डर प्लेस कर देगा। क्या लिखा है, कस्टमर एग्जिट द वर्कफ्लो व्हेन दे प्लेस एन ऑर्डर, है ना। जैसे उसने ऑर्डर प्लेस किया, वो इस वर्कफ्लो से बाहर निकल जाए, काम भी खत्म हो गया, सेल हमारी आ चुकी होगी, है ना। अब होगा क्या, जैसे मान लो किसी ने सब्सक्राइब किया हमारे पॉपअप फॉर्म के जरिए, तो 1 मिनट वेट किया जाएगा। मतलब ये जो ओमनी सेंड का सिस्टम है, 1 मिनट वेट करेगा। इसके बाद ये एक वेलकम ईमेल कस्टमर को भेज देगा।
अब इस टाइम को आप चाहो तो बढ़ा या घटा भी सकते हो। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, राइट हैंड साइड पे देखो इसके ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। आपको 1 मिनट वेट करवाना है, 5 मिनट वेट करवाना है, 5 यहाँ पे टाइप कर दो। जब सब्सक्राइब करेगा बंदा, सबमिट कर देगा फॉर्म को, तो 5 मिनट ही सिस्टम वेट करेगा और फिर 5 मिनट के बाद एक वेलकम ईमेल कस्टमर को पहुंचेगा। वेलकम ईमेल क्या रहने वाला है, इस पर मैं क्लिक करूंगा और राइट हैंड साइड पे देखो ये दिया है इसका एक फॉर्मेट, जो पहले से बना बनाया फॉर्मेट है, ये कस्टमर को सेंड हो जाएगा। आप चाहो तो इसको बाद में चेंज भी कर सकते हो। कैसे? एडिट पे क्लिक करके आप इस पूरे फॉर्मेट को एडिट कर पाओगे। सब कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप बेस्ड होता है। फिलहाल एक काम करते हैं, पब्लिश चेंजेस पे क्लिक करेंगे एंड देन इस वाले ऑप्शन को आपको चूज करना है, लेट देम फिनिश द वर्क फ्लो। पब्लिश चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए और हमारा ये वाला स्टेप भी कंप्लीट हो गया। वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। हमने 2 स्टेप्स कंप्लीट किए। तीसरा स्टेप क्या है? रिकवर अबैंडन्ड कार्ड्स। अब इसका मतलब क्या होता है? मान लो कोई कस्टमर या कोई विजिटर हमारे ऐड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आया, उसने एक पिज्जा को ऐड टू कार्ट पे क्लिक करके कार्ट में ऐड कर दिया, तो उसको ऑटोमेटिकली एक मेल जाना चाहिए कि भाई ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है या इसके प्राइसेस बढ़ने वाले हैं, तो फटाफट आप आ करके परचेज कर लो, है ना। इसे हम कहते हैं कार्ट अबैंडनमेंट रिकवरी। मतलब अगर किसी ने कार्ट को छोड़ दिया, ऑर्डर प्लेस नहीं किया, तो वो कार्ट अबैंडन्ड कहलाता है और उस सेल को रिकवर करना कार्ट अबैंडनमेंट रिकवरी कहलाती है। ठीक, तो उसको भी चलो हम सेटअप करते हैं। लॉन्च वर्क फ्लोज पे क्लिक करेंगे। यहां पे फिर से वर्क फ्लो को जिस टाइप का दिखाई देगा, जैसे एक यहां पे आपको देखो डेमो दिया हुआ है, कस्टमर अबैंडन्स अ कार्ट। कस्टमर ने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड किया और फिर चला गया वो, तो 1 घंटा वेट करने के बाद आइटम्स इन योर कार्ट आर सेलिंग आउट फास्ट, है ना, एक इस तरह का मेल जाएगा। फिर 11 घंटे वेट किया जाएगा, फिर एक दूसरा मैसेज कस्टमर को जाएगा, फिर 12 घंटे वेट किया जाएगा, फिर एक मैसेज कस्टमर को जाएगा। ये मैसेज आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हो। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना कि भाई किसी ने कार्ट को अबैंडन कर दिया, उसके बाद वो चला गया, आपने 1 घंटे बाद उसको ये वाला मेल ऑटोमेटिकली भेजा कि भाई आउट ऑफ स्टॉक होने वाला है, तो जरूरी नहीं है कि वो इस मेल को चेक करके आपकी वेबसाइट पे आके ऑर्डर प्लेस करेगा ही करेगा। हो सकता है ना करे, तो फिर से 11 घंटे के बाद, मतलब वेट करने के बाद, ऑटोमेटिकली दूसरा मेल फिर से उसको जाना चाहिए। मतलब बार बार देखो उसे मेल भेजने पड़ेंगे, बार बार उसे रीटारगेट करना पड़ेगा। ठीक, तो हम सिंपली कंटिन्यू सेटअप पे चलते हैं। फिर से यहां पे ईमेल चूज करेंगे, स्टार्ट वर्क फ्लोज पे क्लिक करेंगे। जो भी बेस्ट वर्क फ्लो रहेगा वो ओमनी सेंड आपके लिए पहले से बना करके देगा, तो आपको कुछ भी मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। शो माय वर्क फ्लोज पे क्लिक करते हैं। एक वर्क फ्लो ऑलरेडी बन गया, देखिए अबैंडन चेकआउट के लिए बन गया है, अबैंडन कार्ट के लिए बन गया, चेकआउट पेज के लिए भी इसने बना दिया और कार्ट पेज के लिए भी बना रखा है। ठीक, वापस डैशबोर्ड पे चलते हैं। लास्ट है ड्राइव ट्रैफिक टू योर स्टोर विद एन ईमेल। अब आप ईमेल कैंपेन क्रिएट करोगे। ईमेल कैंपेन की हेल्प से आप अपने कस्टमर्स को या विजिटर्स को एक शॉट में ईमेल सेंड कर सकते हो। मान लो 250 लोग अगर आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में हैं, तो 250 लोग को एक साथ मेल भेजा जा सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि 250 को 250 लोग कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे, लेकिन हाँ 250 में से अगर हमने मान लो 20-25 भी कस्टमर निकाल लिए तो हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो हम सिंपली क्रिएट ईमेल कैंपेन पे क्लिक करेंगे और यहां पे हमें चूज करना है क्रिएट ईमेल। ओके, इसके बाद जो भी सब्जेक्ट लाइन रहेगी वो आप यहां पे क्रिएट करो। जैसे कि मान लो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, गेट 30% एक्स्ट्रा ऑफ पिज्जा बेल्स। ठीक, तो इस तरह से देखो उसके इनबॉक्स में जाएगा, मतलब कस्टमर के इनबॉक्स में इस तरह से ये दिखाई देने वाला है। सेंडर का नाम आप यहाँ पुट कर सकते हो, जैसे मैं अपना नाम यहाँ पुट कर देता हूँ सद्दाम कासिम, भाई किसकी तरफ से मेल आया है, तो देखो ऐसा कस्टमर के जीमेल वाले इनबॉक्स है, जो भी इनबॉक्स है उसमें दिखाई देने वाला प्रीव्यू। यहाँ पे प्री हेडर पुट कर सकते हो, जैसे कि सेल एंडिंग सून, ऐसा कुछ लिख दिया, तो देखो यहाँ पे ये प्री हेडर कहलाता है, ये इस तरह से दिखाई देगा। इसके बाद कैंपेन का नाम हम यहाँ पुट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी दिवाली निकली है फॉर एग्जांपल, तो मैं दिवाली यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, दिवाली कैंपेन, CAMPIGN। ठीक, इतना करने के बाद हम सिंपली चूज ईमेल टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी एक टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हो। जैसे दिवाली वाला कोई टेम्पलेट मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पर, हॉलीडे सेलिब्रेशन में देखें क्या, पता नहीं, क्योंकि ये बेसिकली इंडिया के बाहर की कंपनी है, तो दिवाली वगैरह तो पता नहीं मनाते हैं, बट देख लेते हैं। जैसे ब्लैक फ्राइडे फॉर एग्जांपल है ना, ब्लैक फ्राइडे का टेम्पलेट चलो मैं यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल। जैसे ये टेम्पलेट मुझे सही लग रहा है तो यूज़ टेम्पलेट पे हम क्लिक करेंगे। बना बनाया पूरा टेम्पलेट है। इस पूरे कंटेंट को अपने हिसाब से आप चाहो तो कस्टमाइज कर सकते हो, बस क्लिक कर देना, राइट हैंड साइड पे पैनल ओपन हो जाएगा। प्रोडक्ट को लिंक वगैरह आप करवा सकते हो। कितने प्रोडक्ट्स दिखाने, 3 यहाँ पे दिखा रहे हैं ना, आप चाहो तो 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, दिस इज कम्प्लीटली अप टू यू। फिलहाल एक काम करेंगे, हम इसको 3 पे ही सेट करेंगे और काफ़ी सारे और भी सेटिंग वगैरह यहाँ पे दी होती है। इसके बाद सेव एंड चूज रेसिपेंट्स पे आप क्लिक करना। इसका मतलब क्या है,
अब हमने ईमेल बॉडी रेडी कर ली है, ईमेल का कंटेंट रेडी हो गया है। अब भेजना किसको है, तो यहाँ पे हमें रिसिपेंट्स भी चूज़ करने होते हैं। अभी तक फ़िलहाल किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है एंड दैट इज़ द रीज़न यहाँ पे 0 सब्सक्राइबर दिखा रहा है। हमारी वेबसाइट पे अभी तक किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। जैसे से लोग सब्सक्राइब करते जाएंगे ये अपने आप ओमनी सेंड के प्लेटफॉर्म पे यहाँ सिंक्रोनाइज होता रहेगा। आप देख पाओगे कितने लोगों ने सब्सक्राइब करा है, सबको एक साथ आप यहाँ पे मेल सेंड कर पाओगे। ठीक, तो फिलहाल अभी इसको मैं सेव एंड क्लोज करके बंद कर देता हूँ। एक बार अपनी वेबसाइट भी चेक करते हैं, इसको हार्ड रिफ्रेश करेंगे हम, देखते हैं पॉपअप फॉर्म आ रहा है या नहीं। जो सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्म है, देखो ये आ गया फॉर्म, है ना। अब अगर मान लीजिए मैं अपने ईमेल से यहाँ इसको सब्सक्राइब कर लूँ, अपना ईमेल टाइप करें, गेट 20% ऑफ पे मैंने क्लिक कर दिया। ये फ़ोन नंबर भी मांग रहा है। इसका रीज़न ये है क्योंकि जो ओमनी सेंड है वो SMS कैंपेन भी रन करता है, तो ये भी एक मैंडेटरी फील्ड है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, एक फ़ोन नंबर भी यहाँ पे पुट कर ही देते हैं, जैसे कि इंडिया कहाँ गया, इंडिया इंडिया इंडिया, ये रहा इंडिया। एक डमी नंबर मान लो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ ऐसे कुछ करके, ठीक है। डमी नंबर है, मेरा नंबर नहीं है ये। इस चेक बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो देखो साइन अप हो चुका है। ये कंफर्मेशन मैसेज मुझे चेंज करना चाहिए था, जो फाइनल कंफर्मेशन आता है। एनीवेज हम बाद में चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। ऑडियंस पे अगर मैं एक बार जाऊं तो ये आप देखो एक ईमेल दिखा रहा है यहाँ पे, है ना। जो जस्ट अभी मैंने सब्सक्राइब किया है वो ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिखाएगा, एक ईमेल सब्सक्राइबर है। तो बेसिकली इस तरह से आप देखो पूरी की पूरी वेबसाइट सेटअप कर सकते हो, इस बिजनेस को अपने घर से ऑपरेट कर सकते हो। अगर आप छोटे सिटी से बिलोंग करते हो तो भाई ये फास्ट फूड डिलीवरी का बिजनेस बहुत बढ़िया हो सकता है। आजकल घर घर इंटरनेट है, यूट्यूब पे पहले सीख लो भाई पिज़्ज़ा कैसे बनाते हैं, बर्गर कैसे बनाते हैं। छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, आपको एक अवन लेना पड़ेगा। और डिलीवरी के लिए ना अभी आप अगर स्टार्टिंग कर रहे हो, जैसे मान लो गांव से हो अगर आप, या फिर छोटे सिटी से हो, तो आप एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह में भी डिलीवरी कर सकते हो। या फिर आजकल नहीं वो गन्ने के जो बेसिकली वो आते हैं यार, क्या कहते हैं उसे, प्लेट आती है ना, प्लास्टिक टाइप की आती हैं, आप उन्हें भी यूज़ कर सकते हो डिलीवरी के लिए। थोड़ी पैकिंग वगैरह सही कर देना, जब पैसे वैसे कमा लो तो फिर बॉक्सेस वगैरह भी प्रिंट करवा लेना। दिल्ली वगैरह में बॉक्सेस मिल जाते हैं और आपको इंडिया मार्ट वगैरह पे होलसेलर्स भी आराम से मिल जाएंगे। सो ये बिजनेस काफ़ी सही रहेगा। फास्ट फूड का बिजनेस बहुत तेज़ से ग्रो हो रहा है। अगर ये बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया है तो इसको इंप्लीमेंट करके ज़रूर देखिए। फास्ट फूड का ज़माना है, लोग फटाफट खाना चाहते हैं। लोग पीजी में रहते हैं, बाहर बच्चे पढ़ते हैं, तो भाई उनके पास फूड्स के ऑप्शन नहीं है। अगर आपके पास अच्छा फूड अवेलेबल है तो आप उसे डिलीवर करवा सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दीजिए। अगले वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।